जिस लिबाज को आपने पहना है, जिस सनातन को आपने अपनाया है, इसमें तिरस्कार बहुत मिलता है। इस कपड़े में सन्यासियों के जीवन में अपमान को भी झेलना पड़ता है ना। क्षमा पाव करके उनका भी भलाई का विचार करना है। जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी ये तिलक लगा के जाते थे। अरे यार, ये कॉलेज में ये सब लगाने की क्या ज़रूरत है यार, क्यों बाहर इसका प्रदर्शन करते हैं। मैंने कहा ये प्रदर्शन नहीं, ये हमारी संस्कृति है। मैंने कहा इन लोगों को मीट खाने में दुर्गंध नहीं आती तो हमें खिचड़ी खाने में क्या दिक्कत है। किस संप्रदाय से आते हैं आप? स्वामी नारायण संप्रदाय। आज के युवा और संस्कार का कितना तालमेल देखते हैं आप? संस्कार संस्कृत शब्द है। बुरी आदतों को बार बार टारगेट करते हैं और आप भी करते हैं। जी जी। दिन में 5 बार हस्त क्रियाएं करते होंगे, ड्रग्स लेते होंगे, शराब लेते होंगे, नॉनवेज खाते होंगे, तो वो युवा कैसे देश की सेवा कर पाएगा। क्या ये कोई साजिश है कि हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए उनके संस्कारों को मारना सबसे जरूरी है? भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स देखने में, तो ये बहुत ही साजिश षड्यंत्र है। वो आनंद के लिए ऐसा करते हैं, उनको आनंद मिलता है। हमारे लोग ड्रग्स ठोसते ही जा रहे हैं, ड्रग्स ठोसते ही जा रहे हैं। नेताजी लोग भी इन आदतों से पीड़ित हैं। फिलहाल मिनिस्टर है, वो कहते हैं स्वामी जी इस आदत से हम अपने आप को छोड़ नहीं सकते। वो इस तरह की गलतियां कर चुके हैं, वो सुनेंगे आपको, वो डर जाएंगे। साइंटिफिकली पब्लिश्ड जर्नल सर्वेश भाई दिखाइए जो वाकई ये कहता हो कि मैस्टरबेशन करने से आपको फायदा होता है। हमारे शास्त्र की चीजें नहीं बदलती हैं, ये जनरल बदल जाते हैं। बदल जाती है ना। आपके भावी बच्चे संस्कारी होंगे या नहीं, वो तब से ही सुनिश्चित हो जाता है जब आप अपने जीवन साथी को पसंद करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही गहरे साइंस है ये। इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी लोगों को शायद मेरी ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी। सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये क्या अलग अलग है या दोनों एक है? सनातन ही धर्म है। आप विदेशों में जाएंगे तो कई लोग आपको स्माइल देके थैंक यू थैंक यू, जिन्होंने बहुत से हत्याएं की, बहुत से ये किया, बहुत से लोगों को लूटा मारा, इस जन्म के बुरे कर्म तो उनको इस जन्म में नहीं मिले। आज रात को तेरी मृत्यु होने वाली थी। यहाँ आपके पास ये चोला है, एक दुबली पतली सी काया है और आप हैं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मानता। मैंने देखा है कि आप महिलाओं के साथ फोटो नहीं खिंचाते। गलत संस्कार ना आ जाए इसीलिए। आपने सनातन को ही क्यों स्वीकार किया? भले ही हमारी सिटीजनशिप अमेरिका की है, लेकिन हमारा दिल भारतीय है। एक सनातन ही ऐसी चीज है जो शाश्वत है। तो आगे का क्या प्रोग्राम आपका? एमर्सन का एक कोट है, यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपके भगवान। हाँ, क्योंकि वो तो हिंदू नहीं था, वो सनातनी नहीं था, अमेरिकन था, नास्तिक था, एथियस्ट था। उसका 4 स्टेज ब्लड कैंसर नॉर्मल हो गया। शिकागो का नाम अगर आप सुनते हैं तो आपके जहन में कौन सी चीज याद आती है? मुझे लगता है कि युवा संत ऐसा जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि शिकागो में उनका दिया हुआ भाषण दस्तावेजी हो जाता है और आज उस भाषण के तमाम कोट्स निकाल करके वायरल किए जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे संत बैठे हैं जो शिकागो में ही पले और बढ़े, वहीं पे उन्होंने बिजनेस किया, वहीं अपना साम्राज्य बनाया और वहीं की यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस की डिग्री ली और न्यूरो सर्जन बन गए। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग आगे पीछे घूमते थे। लेकिन जाने क्या उनके मन में आया जब वो शिकागो के उस यूनिवर्सिटी में गए जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, और वो दुनिया की यात्रा पे निकल गए। और जब दुनिया की यात्रा पे निकले और भारत पहुँचे तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और उन सारे ऐशो आराम और शानो शौकत को ठोकर मार दी। आज हम उनसे बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ पूज्य अखंड स्वामी जी महाराज हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है ये समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश भाई, आपने हमें आमंत्रित के लिया, इसलिए आपके भी हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। एंड इट इज़ इंडीड ए मैग्निफिसेंट डिलेक्टेशन बीइंग हियर। क्या बात है, ये आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। कहते हैं कि कोई भी परिवार जब बच्चे को पालता है तो उस बच्चे की भी महत्वाकांक्षा यही होती है और माँ बाप की भी यही जी, कि वो बड़ा होगा, अच्छा कमाएगा, अच्छी लाइफ आएगी, शोहरत मिलेगी, माँ बाप का नाम होगा। आपके पास ये सब कुछ था 25 साल की उम्र में, फिर भी आपने ये सब छोड़ दिया, क्यों? देखिए सर्वेश भाई, हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा क्लाइमेक्स आता है, उसके बाद इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम पड़ जाता है। तो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे और न्यूरोसाइंस की पढ़ाई करते थे शिकागो में, तो हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि देखिए प्रसिद्धि है, पैसे का सुख है, दौलत शोहरत है, गाड़ियों मकान, अच्छे अच्छे बंगलोज में रहना, घूमना गाड़ियों में, ये सब आपको एक सर्टेन लेवल तक आपको प्लेजर्स दे सकते हैं, आपको सुख दे सकते हैं।
लेकिन आपको आनंद नहीं दे सकते। हमारे संस्कृत शास्त्र में सुख और आनंद में बहुत ही फर्क है। सुख हमेशा नाशवंत होता है, इट इज़ वेरी ट्रांजिएंट, एंड आनंद इज ऑलवेज परपेचुअल, वो हमेशा शाश्वत होता है। तो हमने देखा ये जितने की भौतिक वस्तुएं हैं, पैसे, दौलत, शोहरत, जो भी आप आनंद उठा लीजिए, वो सब नाशवंत है। आपको यदि वाकई में आनंदित बनना है तो आपको शाश्वत की ओर जाना पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि ये शाश्वत आनंद हमें कहाँ से मिलेगा। फिर हमने शास्त्रों का बारीकी से अध्ययन किया और हमें लगा कि शाश्वत आनंद आपको तभी मिलता है जब आप भगवान की शरणागति लेते हैं और दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना, सुनने में थोड़ी लोगों को अजीब सी लग रही होगी, जी। लेकिन मैं इस पे आगे आऊँगा। मैं कुछ चीज़ें और पहले ही जान लेना चाहता हूँ। क्या आप शुरू से पले बढ़े हैं अमेरिका में, शिकागो में? हम जब छोटे से थे तब वहाँ पे गए थे। कई रिश्तेदार हमारे सालों से वहाँ पे रहते हैं, 50-50, 60-60 सालों से। तो छोटे से तब वहाँ चले गए थे और फिर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज सब एजुकेशन फिर यूएस में हुई। तो वहाँ जब रहे होंगे तो तमाम तरह की और जो आध्यात्मिक विद्या है, धार्मिक विद्या है, जो धर्म है, आप उनके टच में आए होंगे। जी हाँ। तो कौन कौन से धर्म के टच में अभी तक आप आ चुके हैं? और एक सवाल और इसी में जोड़ देता हूँ जी। ताकि एक साथ उत्तर दे दें आप। और फाइनली आपने सनातन को ही क्यों स्वीकार किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सरोज भाई। देखिए, हमारे कई ऐसे मित्र थे, अमेरिकन्स थे, जर्मन्स थे, रशियंस थे, कई ऐसे कई यूरोपियन कंट्रीज से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे। तो उनके साथ घनिष्ठ मित्रता होने के नाते हमने कई धर्मों को बहुत ही बारीकी से, आई हैव वेरी मेटिकुलसली एंड स्क्रूपुलसली ऑब्जर्व्ड मैनी रिलीजन्स। फॉर एग्जांपल, हमने क्रिश्चियनिटी को भी बारीकी से ऑब्जर्व किया है, हमने इस्लाम को भी बारीकी से ऑब्जर्व किया है, जुडाइज़म को भी बारीकी से ऑब्जर्व किया है। सभी धर्म, नो डाउट, सभी धर्म अल्टीमेटली आपको एक ही जगह पर ले जाते हैं। सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन फिर हमें जो सनातन धर्म के अंदर जो लगा, हमारी भारतीय सनातनी जो पद्धति है, उसमें जो हमें लगा कि हम जो मकसद लेके बैठे हैं, एक सनातन ही ऐसी चीज़ है जो शाश्वत है। तो फिर हमें लगा कि हमारे लिए सबसे बेस्ट सनातन धर्म को अपनाना, और इसीलिए हम सनातन धर्म के संत बने। कितने देशों की यात्राएं की आपने और वैसे कितनी देखिए, भाषाएं जानते हैं आप? जैसे देशों की तो भाई कई यूरोपियन कंट्रीज़ की सफ़र की है, कई ऐसे दुबई जैसे कई देशों की सफ़र की है। और भाषा में तो एक हम जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और गुजराती। अच्छा, जी तो गुजराती, संस्कृत और हिंदी, ये तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आने के बाद आपको, जी वैसे भी विरासत में आपको मिली हुई थी जी क्योंकि जी जी छोटे तो आप रहे थे, लेकिन अमेरिकन सिटीजनशिप भी आपके पास है। जी जी। तो आगे का क्या प्रोग्राम आपका? आगे का प्रोग्राम तो यही है, भले ही हमारी सिटीजनशिप अमेरिका की है, लेकिन हमारा दिल भारतीय है, ओके। हमारी आत्मा भारतीय है। इसलिए हम भारत में रहकर हमारे धर्म के लिए, हमारे भारतीय लोगों के लिए कुछ नायाब करना चाहते हैं। आइए पॉडकास्ट ही शुरू करते हैं अब जी। कि स्वामी विवेकानंद का कितना प्रभाव आप पे है और क्या उनकी कौन सी ऐसी चीजें हैं देखिए जिसको आपने सर्वेश अपनाया? भाई, हमें उनके जीवन से काफ़ी ऐसी चीज़ें अच्छी लगी है। वैसे भी जब वो शिकागो में आए थे, जिस जगह पर उन्होंने प्रवचन दिया था, वो जगह पर भी हम कई बार जा चुके हैं। तो वहाँ की जो ऑरा थी, इट वॉज़ वेरी ट्रांसेंडेंटल और वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। तो हमें वहाँ जाकर, जैसे ही हम वहाँ पर गए थे जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो प्रवचन दिया था, वहाँ से हमें ऐसा लगा कि ये भूमि भले ही अमेरिका की भूमि है, लेकिन इस भूमि में बलिदान की वो जो ऑरा है, त्याग की जो ऑरा है, दूसरों के लिए जीने की जो ऑरा है, उससे भी हमें कई हद तक हमें प्रेरणा मिली कि हमें सनातन धर्म के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ किया था, वैसे ही हम हमारे भारतीय भाइयों और बहनों के लिए निस्वार्थ रूप से कुछ देना चाहते हैं। देखिए सर्वेश भाई, लेने से कोई इंसान सुखी नहीं होता। आपने जो बताया कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, तो एमर्सन का एक कोट है, उन्होंने कहा कि यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको ऐसे वृक्ष को बोना चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप बैठने वाले नहीं है। तो हमने देखा कि आप जब अपने लिए जीते हैं ना, तो आप आनंदित नहीं हो सकते। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं ना, तो आपको जो आनंद मिलता है ना, वो वाकई बेमिसाल होता है। और उसमें एक दूसरी बात भी मैं जोड़ देना चाहता हूँ यहाँ पर, जो आपने पूछा आपको संत होने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो हमारे एक मित्र थे, नाम नहीं बताऊँगा, वो शिकागो में रहते थे और उनको हमारे जैसे ही थे, 22 साल की उम्र थी उनकी सर्वेश भाई। ही वॉज एक्सट्रीमली जीनियस एंड इंजेनियस इन स्टडीज़, वेरी ब्रिलियंट माइंडेड।
वो भी न्यूरोसाइंस की पढ़ाई करते थे। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज डायग्नोस्ड विथ 4 स्टेज ब्लड कैंसर। ओके। उनको सर्विस बाय 4 स्टेज ब्लड कैंसर हो गया। 22 साल की उम्र। उनके पिताजी रईस थे, उनकी माताजी भी डॉक्टर थी, उनकी 2 बहन थी, वो भी शायद 2 बहन थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो भी सब डॉक्टर्स थे, भाई भी डॉक्टर्स था, ये भी डॉक्टर बनने को जा रहा था। बहुत ही रईस परिवार में से ये लोग आ रहे थे और इस लड़के को महज 22-23 शायद होगी 22 साल की उम्र, उसको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर्स टोल्ड हिम यू विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 to 3 months। डॉक्टर्स ने कह दिया आप 2 से 3 से ज़्यादा महीना नहीं जी पाएंगे। ये लड़का ऐसा था जो हमें हमेशा खुश रखता था, हमारे कॉलेज में आकर हमें हमेशा एंथुसियाज्म में ला दिया, पैशनेट कर देता था। लेकिन कई दिनों से कॉलेज में नहीं आ रहा था सर्वेश भाई। फिर हमने उनको एक दिन पूछा आप क्यों कॉलेज में नहीं आ रहे? उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट आई एम डायग्नोस्ड विथ 4 स्टेज ब्लड कैंसर एंड डॉक्टर्स टोल्ड मी आई वोंट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 to 3 months। सो दिस गाय वाज एक्सट्रीमली मेलनखोलिक एंड सैड। वो बहुत ही मायूस हो गया था, उदास हो गया था। फिर कॉलेज में आता है कि अब यार ज़िंदगी का मकसद ही क्या, 2 महीने में तो मैं मरने वाला हूँ, इतनी सब दौलत शोहरत छोड़ के। फिर आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके स्वप्न में भगवान आते हैं, हमारे भगवान, सनातनी भगवान आते हैं और उनको कहते हैं कि आई क्योर योर कैंसर। इंग्लिश में कहते हैं उनको। ओके। ये बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था। ही वाज एथियस्ट। वो तो नास्तिक था, क्रिश्चियन भी नहीं था। वो वहीं से थे, अमेरिकन वो थे? अमेरिकन बॉर्न थे, वाइट अमेरिकन ही थे। तो ही डिड नॉट बिलीव। दूसरे दिन वही भगवान उनके स्वप्न में आते और कहते हैं कि आई क्योर योर कैंसर। ये बंदा को लगा ये सब सुपरस्टिशंस, फिक्शन है सब, ये तो कल्पना, हेलुसिनेशन है मेरे दिमाग के। तीसरे दिन वही भगवान उनके स्वप्न में आते हैं, सर्विस पर कहते हैं आई क्योर योर कैंसर। फिर इस बंदे को लगा इस बात में कुछ तो दम होना चाहिए। फिर वो कॉलेज में हम बैठे थे, कैफेटेरिया पर आता है और जैसे ही कैफेटेरिया पर आता है ही वॉज वेरी मेलनकॉलिक, बहुत ही उदास था, मायूस था। तो हम लोगों ने पूछा भाई आप इतने उदास क्यों हो? उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई और कहते हैं कि आपके भगवान हमारे स्वप्न में आते हैं शायद। आपके भगवान? हाँ, क्योंकि वो तो हिंदू नहीं था, वो सनातनी नहीं था। उन्होंने उस वक्त उनके गूगल में सर्च करके हिंदू गार्ड ऐसा लिख के टाइप किया और भगवान आए। उन्होंने ऐसे ही कुछ भगवान थे, पीले पीले वस्त्र पहने थे, ऐसे थे ऐसे थे। तो यही भगवान, मैंने कहा ये तो हमारे भगवान हैं। तो फिर हम लोगों ने, एक लड़की बैठी थी बगल में, भारतीय थी, उसने कहा कि ये गलत नहीं हो सकता, भगवान जब स्वप्न में आते हैं ना तो 100% सही होता है। वो बंदा कह रहा है दिस ऑल सुपरस्टिशन, हेलुसिनेशंस, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। हमने कहा कि भैया आप वाकई अपनी रिपोर्ट्स करवाइए। उनकी सभी रिपोर्ट्स करवाए, हमारा सिटी स्कैन्स, ब्लड रिपोर्ट्स, एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन सर्विस भाई। उनका 4 स्टेज का ब्लड कैंसर कुछ ही समय में निल हो गया। अच्छा। अमेरिकन था, नास्तिक था, एथियस्ट था, उसका 4 स्टेज ब्लड कैंसर नॉर्मल हो गया। वो बंदे ने हमें नाम देने का वो नहीं कहा, इसलिए हम कहाँ पर भी उसके नाम का जिक्र नहीं करते। लेकिन 4 स्टेज का कैंसर नॉर्मल हो गया और उसी दौरान हमारा मंथन चल रहा था कि हमें संत बनना है, सन्यासी बनना है। उस वक्त हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी भी विदेश आ रहे थे। उनके प्रवचन से हम प्रभावित हुए और हमें लगा कि भगवान यदि एक नास्तिक के लिए इतना कुछ कर सकते हैं सर्वेश भाई, तो यदि हम हमारा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दें, वैसे हमारा समर्पण छोटा सा है, फिर भी भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये इंसिडेंट, दिस वाज द इंसिडेंट दैट रियली इंस्पायर्ड, इंस्टिगेटेड मी टू इनिशिएट मतलब मॉन्कॉर्डम। एक आपके मित्र के जीवन में हुआ चमत्कार आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जी जी जी। आप न्यूरो सर्जन थे, वहाँ का जो चार्म, जो पैसे, प्रसिद्धि मिलती, वो अलग होती, लेकिन जिस लिबाज को आपने पहना है, जिस सनातन को आपने अपनाया है, सन्यासी जो बनने के लिए आपने चुना है, इसमें तिरस्कार बहुत मिलता है। इस कपड़े में, इस कपड़े में, इन द सेंस मैं ये कहूँगा कि जब लोग साधु को देखते हैं ना, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि आप न्यूरो सर्जन हैं। वैसे होकर आप कैसे हो गए? हाँ, तब तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो देखते हैं कि कोई गेरुआ में है तो वो तमाम तरह के तंज कसते हैं। क्या आपका कभी ऐसे सामना हुआ है? वेल, कई बार ऐसा हुआ है। जब हम अमेरिका में थे तब भी, वैसे तो जब हम संत नहीं बने थे ना, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी ये तिलक लगा के जाते थे। हाँ। तो हमें तो ये गर्व होता था कि हम सनातनी है, भारतीय संस्कृति से आ रहे हैं। तो हम जब ऐसे कपड़े में थे, पैंट शर्ट पहनते थे, जब संत संन्यास धारण नहीं किया था तब भी हम ये तिलक लगा के जाते थे और पूरा शान और शौकत के साथ हमारी भारतीय संस्कृति को हम प्रस्तुत करते थे। तो कई लोगों को ऐसा लगता था, अमेरिकन्स को नहीं, कई भारतीय जो वहाँ पर पढ़ते थे उनको ही ऐसा, अरे यार ये कॉलेज में ये सब लगाने की क्या ज़रूरत है यार, सब धर्म तेरे अंदर रख, क्यों बाहर इसका प्रदर्शन करता है। मैंने कहा ये प्रदर्शन नहीं, ये हमारी संस्कृति है। तो ऐसे कई बैकलैश वहाँ पर भी होते थे। जैसे कि हम आपको बताते, एक जगह पर जॉब करते थे, जब हमारी उम्र 17 के थे,
तो अब वहाँ पर तो सभी अमेरिकन्स थे, लेकिन एक महिला थी, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, 40 साल की उस वक्त उनकी उम्र थी, और वो कहते हैं कि वो मुझे बेटे कहकर, मेरी उम्र उस वक्त 17-18 साल की थी, वो कहते हैं कि बेटा ये जॉब पर ये सब तिलक लगा के आना ठीक नहीं लगता। मैंने कहा ये अमेरिकन लोग सबके सामने न करने का काम करते हैं, सबके साथ एक दूसरे का अंग का स्पर्श करते हैं, तो हम तिलक लगाते, उसमें आपको क्या दिक्कत है? और आप तो भारतीय है, आप बहन, आपको भी लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। वो कहते ये सब अमेरिका में आपको ये सब छोड़ देना चाहिए, सब ठीक नहीं लगता। फिर हम खिचड़ी लेके जाते थे कॉलेज में और स्कूल में, तो कई लोग हमें कहते थे यार यहाँ पर जाकर तो पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहिए, खिचड़ी क्या लेके आते? मैंने कहा इन लोगों को मीट खाने में दुर्गंध नहीं आती, तो हमें खिचड़ी खाने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे कई बैकलैश होते थे। जब हम संत बन गए फिर, तब भी कई लोग, देखिए आप सभी जगह पर सर्वेश भाई आपको सम्मान ही मिलेगा ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। सन्यासियों के जीवन में अपमान को भी झेलना पड़ता है ना, तो ये हम यूज्ड टू हो गए हैं। कभी कभार होता है, लोग गलत दृष्टि से भी आपको देखते हैं, क्षमा पाव करके उनका भी भलाई का विचार करना है। अच्छा, हाँ। इतना सब कुछ होने के बाद घर वाले भी साथ में रहते थे वहाँ पे? हाँ, सब साथ में ही रहते थे। तो जब आपने ये फैसला लिया कि आपको संन्यास लेना है, पारिवारिक जीवन में नहीं जाना है और आप सब छोड़ देंगे, तो उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए सर्वेश भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जब हमने, पहले तो हमें भी एक संदेह था, एक कशीदगी थी, एक कश्मकश था, हाउ शुड आई डिस्क्लोज दिस टू माय फैमिली मेम्बर्स। तो हम भगवान को बहुत प्रार्थना करते थे। फिर हमने एक दिन, हमारी पूर्वाश्रम की जो माता जी थी, उनको हमने कहा कि हम संन्यास धारण करना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने उनको कहा कि वो बिलखने लगे, क्योंकि अपने संतान को इस तरह से संत बना देना, वो तो किसी की माने इतना साहस नहीं होगा, वो बिलखने लगे। फिर उस दिन उन्होंने उपवास किया। तो फिर हमने सोचा अभी समय नहीं है उनको बताने का। फिर हमने बात टाल दी, हमने कहा वो तो हम मजाक कर रहे थे। फिर हम हर दिन भगवान को प्रार्थना करते थे। फिर हमने उनको धीरे धीरे कन्विंस करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन हमने कहा देखिए हम संत बनेंगे तो इसमें आपकी भी भलाई है। एक संत एक व्यक्ति का नहीं, 1000 व्यक्ति का नहीं, लाखों लोगों का नहीं, करोड़ों लोगों की भलाई करने का सामर्थ्य रखता है, और इसका पुण्य आपको मिलेगा, हमें वो पुण्य नहीं चाहिए। एक संत के जीवन से यदि हजारों लाखों लोगों के जीवन में कोई सकारात्मक फेरफार आता है, कोई सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो उसका पुण्य माताजी आपको मिलेगा। तो आप ये नहीं चाहते कि आपका बेटा वाकई छोटे से सर्कल में रहकर अपनी ज़िंदगी पूरी कर दे, या फिर आपका बेटा समाज के लिए, देश के लिए, भगवान के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित करे। आप क्या चाहते हैं? आप अपने बेटे की खुशियाँ चाहते हैं या अपनी खुद की? फिर उनको समझ में आ गया है कि इसकी बात ठीक है, वो अपने स्वार्थ की बात नहीं करता, वो एक बड़ा मिशन लेके जा रहा है। तो फिर उन्होंने हमें सामने से ही कंसेंट दिया, परमिशन दिया। हमारा नियम ऐसा होता है सर्वेश भाई, हम उनकी परमिशन लेके ही संत बन सकते हैं। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में ऐसा नियम है, हम उनकी परमिशन लेके ही संत बन सकते हैं। थोड़ा सा रोक रहा हूँ, किस संप्रदाय से आते हैं आप? स्वामीनारायण संप्रदाय। ओके, ठीक है। जी, भगवान स्वामीनारायण ने 2 गादियाँ प्रस्थापित की थी, अहमदाबाद देश यानी कि नॉर्थ डायोसिस और वड़ताल देश यानी कि साउथ डायोसिस। तो हम वड़ताल से आ रहे और स्वामीनारायण संप्रदाय से आ रहे हैं। जी हाँ, तो कंसर्न लेके आप आगे तो फिर हमने उन्होंने हमें कंसेंट दिया और उन्होंने हमें 2-3 शर्तें रखी। ओके। तो उन्होंने हमें पूछा कि क्या शर्तें। पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए आप संत बनने के लिए जा रहे हैं, ये सब छोड़ के जा रहे हैं, माया सब अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्य में आपको ऐसा लगे कि यार मैंने ये गलत कदम उठा दिया। एक शर्त ये है, यानी कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं ना, उसमें आपका पूरा समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज़ उन्होंने हमें ये बताई कि आपको कभी भी अपने मार्ग से, आध्यात्मिक डगर से कभी भी घिरना नहीं है। आपको हमेशा अपना जीवन भगवान और दूसरों के लिए ही समर्पित रखना है। इसमें आपको अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना। आपको अपनी खुशियाँ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना वो सब करने के लिए संन्यास धारण नहीं करना। आपको संन्यास भगवान के लिए और दूसरों की 100% भलाई करने के लिए यदि आप संन्यास धारण करते हैं तो हम हमारी परमिशन आपको देते हैं। तो फिर हमने उनको वचन दिया कि आपने जो शर्तें रखी है, हम आजीवन, हम जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम इसका पालन करेंगे। भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से ही फिर हमने इस संन्यास को धारण किया। अब इतना सब कुछ देखने के बाद मैं आपकी नज़र से जानना चाहूँगा, धर्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सर्वेश भाई। धर्म को एक सीमित चीज़ नहीं है।
धर्म आपको विशालता सिखाती है, धर्म आपको सेवा सिखाता है, धर्म आपको दूसरों के लिए जीने के लिए सिखाता है, धर्म आपको बलिदान सिखाता है। धर्म वही सच्चा धर्म है जो आपको हर एक इंसान के अंदर भगवान के दर्शन कराने का सिखाए, वही को हम धर्म कहते हैं। कभी कभार हम सर्वेश भाई करते क्या है, हम महज बाह्य रिचुअल्स को ही धर्म की परिभाषा कह देते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक महिला होगी, मान लीजिए कोई महिला है, वही महिला को एक इंसान बहन की दृष्टि से देखता है, एक इंसान यदि उसको कामुक दृष्टि से देखता है, तो धर्म ही तो हमें सिखाता है कि जो पर स्त्री है उन्हें हमें माता या बहन के रूप में देखना है। इसी को हम धर्म कहते हैं। ओके, समझ रहे हैं ना, इस दुनिया में कैसे जीना वही तो धर्म हमें सिखाता है, और ये सनातन सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है। जब हम सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो अगर हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो संस्कारों का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। तो ये संस्कार क्या होते हैं और जीवन में क्यों जरूरी होते हैं संस्कार? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सर्वेश भाई आपने। देखिए, संस्कार संस्कृत शब्द है। किसी भी चीज़ को जब आप परिष्कृत करते हैं, उसमें सुधार करते हैं ना, उसी को हम इनडायरेक्टली संस्कार कहते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा कि संस्कार क्यों ज़रूरी है, संस्कार हमें विवेक सिखाता है, संस्कार हमें मर्यादा सिखाता है, संस्कार हमें कैसे जीना चाहिए वो सिखाता है। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया कि आप कहाँ पर भी बाहर जा रहे तो आप किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखते, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। वो संस्कार ही हमें सिखाते हैं ना। इसीलिए ही संस्कार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। तो संस्कार ही हमें ये सब चीज़ें, और मैं ये कहूँगा कि सबसे नायाब यदि कोई भी धर्म हो संस्कार सिखाने में, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि वो है सनातन धर्म। आप जब संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो पिछले दिनों मैंने कहीं आपके बारे में पढ़ा था कि आप युवाओं की बड़ी बात करते हैं जी। तो आज के युवा और संस्कार का कितना तालमेल देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सर्वेश भाई आपने। देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब जो युवा पीढ़ी है, देखिए पहले तो बेबी बूमर्स का युग था, फिर धीरे धीरे जनरेशन एक्स आया, जनरेशन मिलेनियल्स आया, फिर धीरे धीरे जनरेशन जी आया, जनरेशन अल्फ़ा आया, अब तो 2025 से जनरेशन बीटा का भी जन्म शुरू हो गया। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेन जी जो जनरेशन है, जेन जी, वो अब धीरे धीरे अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं यदि उनको सही मार्गदर्शन मिले तो। ओके, ऐसा नहीं है कि ये लोग संस्कारों से गिर गए हैं या फिर गलत ही करना चाहते हैं। उनके पास सोशल मीडिया भी है, स्मार्टफोन्स भी है, आईफोन्स, सब कुछ है। यदि कोई उनको सही डगर पर ले जाने वाला हो ना सर्वेश भाई, तो वो लोग संस्कारित होने के लिए तैयार है। जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि हम कई देशों में परिभ्रमण करते हैं। अब थोड़े समय पहले हम यूनाइटेड किंगडम गए थे, यूके गए थे, लंदन गए थे, तो वहाँ पर कई ऐसे भारतीय सनातनी युवा लोग हैं जो वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर ही उनकी पैदाइश परवरिश हुई है, अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स है। उनको एक यही प्रश्न है कि स्वामी जी, हम सनातन को अपनाना चाहते हैं लेकिन हमें कोई ले जाने वाला नहीं है। उन्होंने हमें कई प्रश्न पूछे कि स्वामी जी, हम सनातन धर्म को वाकई अपनाना चाहते हैं हमारे जीवन में, लेकिन आप हमें समझाइए कि हमें क्यों सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। हमने उनको समझाया। ऐसे कई नास्तिक थे, कई जो ड्रग्स लेते थे, मैं तो कहूँ नॉन वेज खाते थे, अल्कोहल लेते थे, खराब व्यभिचार ऐसी क्रियाएं करते थे, छोड़ के धीरे धीरे सनातन की ओर अग्रसारित होते जा रहे हैं। तो यही तो सनातन धर्म से हमें सिखाता है ना। तो युवा लोगों की सर्विस पे खासियत क्या है, वो सुपरस्टिशंस में नहीं मानते, अंधश्रद्धा में नहीं मानते। यदि आप उनको सही ज्ञान देंगे ना, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली, तो वो सनातन को अपनाने के लिए तैयार ही। मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा अभी प्रेमानंद जी महाराज जो हैं जी, उनके पास सबसे ज्यादा युवा लोग हैं जी, बिल्कुल, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जब मैं कभी सुबह खोलता हूँ उनका वीडियोस तो बताते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से, दुबई से, कहाँ से लोग आते हैं। हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग उनको मानते हैं। तो ये सही है कि युवा इसको चाहता तो है लेकिन लोग सही तरीके से नहीं मिल पाते। सही बात है। एक मजेदार बात, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं उसको बाद में पूछ लूँगा। एक बात कहना चाहूँगा,
प्रेमानंद महाराज जी भी युवाओं को लेकर के उनकी कुछ बुरी आदतों को बार बार टारगेट करते हैं और आप भी करते हैं। जी जी क्या है, आप किस तरह से उसको कैसे देखते हैं, कैसे उनके लिए नुकसानदेह है, आप कौन सी मुहिम चला रहे हैं युवाओं को लेकर के? देखिए, आपने सही बताया। प्रेमानंद जी महाराज जो है ना, वो आपने उनके विषय में जो बताया, वो युवा लोगों को खास संस्कारित बना रहे हैं। जी और उसमें भी वो खास तौर पर हमने ये देखा है कि वो ब्रह्मचर्य पर काफ़ी बातें करते हैं। जी। और हमारे प्रवचन, हमें भी कई लोग सर्विस में पूछते हैं कि स्वामी जी, जब भी आपके प्रवचन खोलते हैं आप ब्रह्मचर्य की अक्सर बातें करते हैं, खराब जो आदतें हैं पोर्नोग्राफी या हस्तमैथुन, उन सब को छोड़ने की आप बातें करते हैं। क्योंकि सर्वेश भाई, यदि हमारे देखिए, आज सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी पूरे विश्व में भारत में है। स्टैटिस्टिक्स ये कहता है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी भारत में है। लेकिन कम नसीब आज उस युवा पीढ़ी में थोड़ी खोखली होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को ख़राब आदतें पड़ गई है, पोर्नोग्राफी देखने की, ये खराब मैस्टरबेशन या फिर ड्रग्स अल्कोहल की, ये सब। तो हम इस पर भार सर्वेश भाई इसीलिए देते हैं, यदि युवा लोग अपने जीवन में व्यसन से मुक्त होंगे, खराब आदतें से मुक्त होंगे ना, तभी वो देश की सेवा कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैं 1 घंटे के लिए भाषण ठोको, भैया आपको ये करना है, ये करना है, लेकिन वो लोग खराब आदत से तो ये पीड़ित होंगे। दिन में 5 बार हस्त क्रियाएं करते होंगे, ड्रग्स लेते होंगे, शराब लेते होंगे, नॉन वेज खाते होंगे, तो वो युवा कैसे देश की सेवा कर पाएगा? इसीलिए युवा का निर्व्यसनी होना, खराब आदतों से मुक्त होना अत्यंत ज़रूरी है। इसीलिए हम बेबाकी से और निडरतापूर्वक और किसी भी प्रकार की शर्म रखे बिना इस विषय पर हम इसीलिए ही बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए। देश सेवा तो बहुत दूर की बात है, वो अपने घर की सेवा नहीं कर नहीं पाएंगे कर जो पाते। स्थिति बनी हुई है। जी मुझे कहीं लगता है ये सवाल आपसे पूछना जायज़ होगा। जी आप दुनिया का भ्रमण करते हैं, जी जिन 3-4 चीज़ों की बात की, आपने पोर्न की बात की, जी आपने हस्तमैथुन की बात की, आपने कुछ और इस तरह की क्रियाओं की बात की। मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों ने उन चीज़ों को इंडिया में ढकेल दिया और इंडिया के सनातन को लेकर के वो अपनी तरफ जा रहे हैं। क्या बि- ऐसा लगता है कि आपको? बिल्कुल सही क्या बताया ये कोई आपने। साजिश है कि हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए उनके संस्कारों को देखिए, मारना सबसे ज़रूरी है? मैं इसको ज़रूर साजिश मानता हूँ सर्वेश भाई। आप ये देखेंगे कि आज सबसे ज़्यादा दुनिया में स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि आज से 2-3 साल पहले पोर्नोग्राफी में नंबर 1 अमेरिका था। आज का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि फ़िलहाल भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स देखने में। भारत में जितना भी इंटरनेट का डेटा है ना, उसमें से तकरीबन 75 से 80% इंटरनेट का डेटा पोर्नोग्राफी देखने में इस्तेमाल होता है सर्विस भाई। आप उहापोह कीजिए, 75 से 80% डेटा इंटरनेट का पोर्नोग्राफी देखने में लोग बिता रहे हैं। ये साजिश नहीं है तो क्या है? आज फ्री इंटरनेट दिया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज वाले सनातन को अपना रहे हैं, आयुर्वेद को अपनाते हैं, नेचुरोपैथी को अपनाते हैं, और हमारे लोग ऐसे में ही उलझे हुए हैं। तो आप देखिए, हम तो पूरे विश्व में परिभ्रमण करते हैं। अब पाश्चात्य देश के जितने भी लोग हैं ना, वो अब ये सब एडिक्शंस छोड़ते जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है नहीं, इसकी बदौलत हमारा जीवन खोखला होता जा रहा है, और हमारे लोग ड्रग्स ठोसते ही जा रहे हैं, ड्रग्स ठोसते ही जा रहे हैं। हमारे लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है। आज आप देखिए, घर गली गली में, आप बड़े शहर में जाएंगे, ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत ही साजिश षड्यंत्र है। यदि हमारी युवा पीढ़ी नहीं जगेगी ना, तो ये विदेशी वाले लोग हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। मैं एक चीज़ देखता हूँ तो मुझे कई बार बड़ा अचरज होता है, कई बार बड़ा गुस्सा आता है, कई बार बड़ी निराशा पैदा होती है। मैं जब बनारस जाता हूँ, जी ऋषिकेश जाता हूँ या इस तरह के धार्मिक स्थलों पे जाता हूँ, जी तो विदेशी आकर के योग कर रहे होते हैं, आयुर्वेद की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और हमारे लोग वहाँ पे गांजा फूक रहे होते हैं, अफीम फूक रहे होते हैं। जिन चीज़ों के लिए कभी विदेशी ये काम किया करते थे, वो अब इंडियन अपना रहे हैं उनकी लाइफ स्टाइल को देख करके। तो आपसे जब लोग टकराते हैं तो वो क्या कहते हैं कि क्या वो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, या मतलब किस तरह की चीज़ें होती है, या वो आनंद के लिए ऐसा करते हैं, उनको आनंद मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सर्वेश भाई आपने। देखिए, ऐसा नहीं है कि युवा लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन आज उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया है, हर चीज़ आसानी से उपलब्ध हो गई है। कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए, शराब कहिए, ड्रग्स कहिए, नॉनवेज कहिए, या पोर्नोग्राफी, कुछ भी चीज़। तो युवा लोग ज़रूर, उनको ये सर्विस बाय हम जितने भी लोगों को मिलते हैं ना, उसमें से 75% लोगों को पश्चाताप ज़रूर होता है कि हम ये गलत करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें परिवार में ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे पाते। क्यों?
क्योंकि उनको कंटिन्यूअस एक्सपोजर है वो उन चीज़ों का। खराब चीज़ों की संगति कंटिन्यूअस उनको मिलती जा रही है। वो जानबूझकर भी सर्वेश भाई उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक्सपोजर ही इतना ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से इसमें संतों की बहुत बड़ी भूमिका है कि इन लोगों तक पहुंचकर इन लोगों को निडरतापूर्वक कहकर भी उन लोगों को सही रास्ते पर लाने की अब ये समय आ गया है। आप द रिकॉर्ड मेरी आपसे बात हो रही थी, मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा जी। लेकिन आप कह रहे थे कि ये सिर्फ युवा की समस्या नहीं, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस और नेताजी लोग भी इन आदतों से पीड़ित हैं और वो आपसे कहते हैं कि वो छोड़ना चाहते नहीं छोड़ पाते। क्या ये सच है? देखिए सर्वेश भाई, हमने 3 लेक्चर्स किए थे ब्रह्मचर्य पर। जी। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास कई ऐसे आईएएस जो करंट आईएएस है, कई ऐसे आईपीएस है बड़े बड़े शहर में, और 1-2 तो मिनिस्टर्स के भी फ़ोन आए थे, अलग अलग स्टेट्स में थे, कि स्वामी जी हमें इस आदत छुड़वाइए आप। हमने कहा कि भैया आप, हमने उनको पूछा आपकी उम्र का है। एक भैया ने तो बताया हमारी उम्र है 75 साल की, आईएएस थे, अभी अभी थोड़े समय पहले रिटायर। एक मिनिस्टर थे, नाम नहीं दूंगा, उनकी उम्र थी 66 साल की, अंदाजन 60 से 66 के आसपास। फिलहाल मिनिस्टर है। वो कहते हैं स्वामी जी इस आदत से हम अपने आप को छोड़ नहीं सकते, आपके ब्रह्मचर्य के हमने प्रवचन सुने, आप हमें कृपया मार्गदर्शित कीजिए। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपने इस एडिक्शन से बहुत दुखी है लेकिन छोड़ नहीं सकते, तो उनको सही मार्गदर्शन देने की बहुत ज़रूरत है। देखिए सर्वेश भैया, हमने आपको पहले भी बताया, इसीलिए हम निडरतापूर्वक इन विषयों पर बोलते हैं, क्योंकि लोग अपने जीवन में तब्दीली लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, लेकिन उनको सही मार्ग दिखाने वाले लोग चाहिए। तो जब आप ब्रह्मचर्य का सेशन करते हैं जी। तो क्या उसमें क्या किस तरह की चीज़ें खास होती हैं, क्या बताया जा सकता है यहाँ पे? देखिए ब्रह्मचर्य में पहले बता दूं आपको सर्वेश भाई, ये सिर्फ ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्मचर्य ये संस्कृत शब्द है। ब्रह्म यानी यहाँ पर आप भगवान को ले सकते हैं, ब्रह्म में चर्य करना, भगवान में रममान रहना, ये ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है, भगवान के अंदर रममान रहना। लेकिन प्राइमरी लेवल का जो ब्रह्मचर्य है उसमें हम खास तौर पर यही पर बातें करते हैं सर्वेश भैया। देखिए अभी मैं पेरेंटिंग पर रिसर्च कर रहा था, तो आज बच्चे हर दिन खोखले होते जा रहे हैं, बच्चे की पीढ़ियाँ, बच्चों की नस्ल हर दिन खोखले होती जा रही है। इसका कारण क्या है? लोग इसका कारण मानने के लिए नहीं तैयार होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन का ये रिसर्च है सर्वेश भैया, कि जो पुरुष और महिलाएं शादी से पहले अपने ब्रह्मचर्य को सुदृढ़ करके रखते हैं ना, शादी से पहले अपने ब्रह्मचर्य को फौलादी रखते हैं ना, उनके भावी बच्चे भी सुदृढ़ और फौलादी ही पैदा होते हैं। जो पुरुष और महिलाएं शादी से पहले जिनका ब्रह्मचर्य कमजोर, कुंठित और भोथरा है ना, उनके बच्चे भी भविष्य में कुंठित, कुंद और भोथरा ही पैदा होते हैं। ये मेरा रिसर्च नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन का रिसर्च है। तो इसीलिए अब आप इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सर्वेश भैया। हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम में भारतीय संस्कृति को उन्होंने विभाजित किया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर है गृहस्थाश्रम। तो हमारे ऋषि मुनि हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना महत्वपूर्ण ही नहीं, अनिवार्य भी है। तो इसीलिए तो उन्होंने पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम रखा, नाम भी ब्रह्मचर्य आश्रम रखा ना उन्होंने। तो ये हम कहते हैं कि यदि आप हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी को सुरक्षित और संवर्धित करना चाहते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य शादी से पहले पालन करना बहुत जरूरी और अनिवार्य है। और यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन का भी ये रिसर्च है। और जो लोग ये गलती कर चुके हैं शादी से पहले, जी, जैसा कि आपने कहा कि फिर उनके औलादें ऐसी होंगी, ये जी, सारी चीजें हाँ। होंगी, वो इस तरह की गलतियां कर चुके हैं, वो सुनेंगे आपको, वो डर जाएंगे। अब नहीं, उनको क्या करने की सही जरूरत है? प्रश्न पूछा। डरना नहीं है। देखिए यदि आप गलती कर बैठे हैं, अब आप ये प्रतिज्ञा ले कि अब आप शादी हो गई है तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त या अपनी पति के अतिरिक्त इस दुनिया में जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं उनको गलत दृष्टि से मत देखिए। जो गलती हो गई आप उसको भूलकर दोबारा उस गलती को न करने का प्रण लीजिए, तो वही प्रायश्चित है आपका। हम लोग जो ये ब्रह्मचर्य पे बात कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं उसको तमाम संत भी ये कह रहे हैं। जी हाँ। लेकिन आप जब डिजिटल दुनिया में जाएंगे ना, आप खुद एक सर्जन है, इसलिए मतलब मेडिकल से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि ये क्रियाएं करनी चाहिए
और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीज़ें फ्लो होती हैं, वो निकलेंगी और आप मानसिक रूप से असंतुष्ट रहेंगे और तमाम तरह के उसके नुकसान होते हैं। फिर वो फ़ायदा गिनाते हैं कि बहुत अच्छी नींद आती है, दिमाग शांत रहता है और तमाम अलग-अलग तरीके की चीज़ों को भ्रम फैला कर के युवाओं को इसकी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। तो कई बार मुझे ये लगता है कि ये क्या वो डॉक्टर बोल रहे हैं या कोई साजिश है जो इस तरह की चीज़ों को करवा रही है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर्वेश भाई। देखिए मैं यहाँ पर, देखिए मैं खुद मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो मैं मेडिकल साइंस का विरोध नहीं करता, क्योंकि मैं भी जब बातें करता हूँ तो अक्सर मेरी बातें साइंटिफिक एविडेंस पर ही मैं करता हूँ। अब इसमें मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक संत है, वो कुछ ऐसी बातें करेगा जो शास्त्र सहमत नहीं है, लेकिन एक संत है इसलिए आप ज़रूरी नहीं है कि उसकी बात मानना, क्योंकि शास्त्र सहमत बात नहीं है। एक संत एक बात बोलता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बात सही होगी यदि शास्त्र सहमत नहीं हो तो। वो उसकी मनगढ़ंत भी बात हो सकती है ना। बिल्कुल सही बात। वैसे ही कोई डॉक्टर या फिर कोई मेडिकल प्रोफेशनल या कोई भी चिकित्सक कुछ बात बोल दे, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बात 100% सही नहीं है। वो चिकित्सक है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो बोलता है वो मेडिकली प्रूव्ड ही हो गया है। आप मुझे साइंटिफिक जर्नल दिखाइए, आप मुझे एक भी ऐसा साइंटिफिकली पब्लिश्ड जर्नल सर्वेश भाई दिखाइए जो वाकई ये कहता हो कि मैस्टरबेशन करने से आपको फ़ायदा होता हो। आजकल जो लोग कह रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो कहता हो कि आप ये क्रिया करेंगे तो आप हमेशा आनंद में रहेंगे, ये होगा। एक भी साइंटिफिक जर्नल नहीं है ऐसा। लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ये कह दे कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, आप मुझे शास्त्रों का प्रूफ दिखाइए। शास्त्रों में न लिखा हो तो वो बात मनगढ़ंत भी हो सकती है ना। बिल्कुल सही वैसे बात। ही कोई चिकित्सक ये कहे कि ये बात ऐसा है, ऐसा मैस्टरबेशन करने से ये फायदा होगा, आप साइंटिफिक जर्नल दिखाइए। और ऐसा भी कभी कभार हुआ है साइंटिफिक जर्नल्स में, जो अभी प्रूव हुआ गया 10 साल के बाद गलत भी हो सकता है। ऐसे भी कई ऐसे साइंटिफिक जर्नल्स पब्लिश हुए जो पहले ये कहते हो कि ये खाने से आपको फायदा होगा, 10 साल बाद वही जर्नल पब्लिश होता है और कहता है कि ये खाने से आपको वाकई कैंसर हो सकता है। ये मजेदार बात है, हमारे शास्त्र की चीजें नहीं बदलती हैं, ये जनरल बदल जाते हैं। बदल जाती है ना। कोई परिवार, कोई माँ बाप ये चाहे, और आजकल के तमाम माँ बाप ये चाहते भी हैं। मैं देखता हूँ जो नई सरकार हमारी आई है, कहीं न कहीं वो भी सनातन के प्रति जागरूक है। जी, जो पिछले 1 दशक 1.5 दशक से जी, सरकार है, हाँ। लोग मंदिरों में जाना शुरू किए, जी। टूरिज्म के तौर पे अलग-अलग हमारे राज्यों में बने हुए स्पिरिचुअल जो प्लेसेस हैं वहाँ वो लोग जा रहे हैं। कोई परिवार अगर अपने बच्चों में शुरू से ही सनातन का रोपण करना चाहता है, तो वो क्या चीज़ें होती हैं जो छोटे बच्चों में ही डालना शुरू कर देना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सर्वेश भाई आपने। सबसे पहले तो मैं इस पर पेरेंटिंग पर बात करना चाहूँगा। जी। आपने जो प्रश्न पूछा ना, बच्चों के अंदर ये सनातन के बीज कैसे बोए जाए। देखिए अक्सर माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चों को संस्कारी देने का काम बच्चों के जन्म के बाद शुरू होता है। ये 100% गलत बात है। कुछ माता पिता इससे भी आगे सोचते हैं कि बच्चों को संस्कारी बनाने का काम माता के गर्भ से शुरू होता है, जिसको हम गर्भ संस्कार कहते हैं। ये भी सही है, लेकिन इससे भी आगे की सत्य की बात ये है कि आपके भावी बच्चे संस्कारी होंगे या नहीं, वो तब से ही सुनिश्चित हो जाता है जब आप अपने जीवन साथी को पसंद करना शुरू कर देते हैं। ओह! बहुत ही गहरी बात है ये सर्वेश भाई, बहुत ही गहरी। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप जब भी अपने जीवन साथी को पसंद करें ना, तब ये मत सोचिए कि ये महिला मेरी पत्नी बनने के लायक है या नहीं। आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये पुरुष मेरे पति बनने के लायक है या नहीं, बल्कि ये सोचिए कि ये महिला हमारे भावी बच्चे की माता बनने के लायक है या नहीं, ये पुरुष हमारे भावी बच्चे के पिता बनने के लायक है या नहीं। तो पेरेंटिंग जो आपने कहा, बच्चों को संस्कारी बनाने का काम है, बच्चों को सनातन के बीज बोने का काम तब से ही शुरू होता है जब आप अपने जीवन साथी को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब इससे भी आगे की थोड़ी मैं बात बताता हूँ, बहुत ही गहराई में मैं आपको ले जाता हूँ, और ये साइंटिफिक न्यूरोलॉजिकल जर्नल्स में भी ये पब्लिश हुआ है और हमारे सनातन शास्त्र भी कहते हैं। देखिए हमारा पुरुष का जो स्पर्म होता है और महिलाओं का जो ओवम होता है, जिसको हम शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं। अक्सर लोग सर्विस पे क्या सोचते हैं, शुक्राणु और अंडाणु यानी कि स्पर्म और ओवम महज आप क्या खाते पीते हैं, आप क्या आहार में लेते हैं, उससे ही बनता है। ये 100% गलत बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन के रिसर्च के आधार पर सर्वेश भाई, महिलाओं का ओवम और पुरुषों का जो स्पर्म होता है ना,
पुरुषों का शुक्राणु और महिलाओं का अंडाणु वो महज आप क्या खाते पीते उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि आप कैसे विचार करते हैं ना, उसके आधार पर भी आपकी स्पर्म की क्वालिटी होती है। अब मैं आपको बताता हूं, जो इंसान ज़्यादा ईर्ष्या करता है, जो इंसान ज़्यादा स्वार्थी है, जो इंसान ज़्यादा अहंकारी है, ज़्यादा लोभी है, ज़्यादा वासनिक है, ज़्यादा कामी है, जो इंसान ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, जो इंसान ज़्यादा नेपोटिस्टिक है, उनका वीर्य और उन महिलाओं का ओवम बहुत ही कमज़ोर होगा। और जिनका स्पर्म और ओवम बहुत ही कमज़ोर होगा, उनके भावी बच्चे भी कमज़ोर और कुंठित ही पैदा होंगे। इसीलिए अब मैं आपके पॉइंट पर आता हूँ, आपके प्रश्न पर आता हूँ कि बच्चों को सनातनी बनाने का काम जब पुरुष और महिलाएं शादी से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है ना, तब से उनके विचार कैसे होते हैं ना, तब से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि उनके विचार के आधार पर उनका स्पर्म और ओवम बनता है, उसी के स्पर्म और ओवम के आधार पर भावी बच्चों की पैदाइश होती है। बहुत ही गहरी साइंस है ये। अब मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ। जो एक नई होड़ सी मच गई है हाई स्कूल इंटर में आने वाले बच्चों के ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की, वक्त से पहले रिलेशनशिप में आ जाने की, उनका क्या होगा, उनका भविष्य आगे क्या होगा, फिर आने वाली युवा जो समाज तैयार होने वाला है, जो ये देश तैयार होगा, वो कैसा होगा? वही मैं कहता हूँ सर्वेश भाई कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में आप देख लीजिए, ये लोग ब्रह्मचर्यवान थे। ये लोग अपनी सभी इंद्रियों को अपने संयम में रखने वाले, देखिए मैं रिपीट करता हूँ, इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी लोगों को शायद मेरी ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी, स्वामी जी इस पर ही क्यों बात करते करते जा रहे हैं, लेकिन ये फाउंडेशन है, ये हमारा बुनियाद, हमारा बेस बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ सभी युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी इंद्रियों को संयम में रखें। मैं एक बात हर जगह पर बताता हूँ कि जिसका ब्रह्मचर्य बुलंद है ना, जिसका ब्रह्मचर्य अजीत है, जिसका ब्रह्मचर्य फौलादी है ना, उसको इस समग्र चराचर जगत की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। जो शादीशुदा है, घर में है, वो ब्रह्मचर्य की बात कैसे कर सकता है? वो भी पालन कर सकते हैं। कोई भी शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग है। जो नॉन मैरिड है ना, उनके लिए हर एक दुनिया की महिला या तो माता समान है, या बहन समान है, या बेटी समान है। जो शादीशुदा गृहस्थ है, उसके लिए अपनी पत्नी के अतिरिक्त इस दुनिया में सभी महिलाएं माता, बहन या बेटी समान है। आप अपने पत्नी के साथ या महिलाएं अपने पति के साथ जो संबंध रखती है ना, उसमें आप ब्रह्मचर्य का लोप नहीं करते, वो तो शास्त्रोक्त है। लेकिन आप शादी करने के बाद भी यदि किसी दूसरी महिला को या किसी दूसरे पुरुष को गलत दृष्टि से देखते हैं, तो वो आपका ब्रह्मचर्य का खंडन है। बाकी गृहस्थ अपने धर्म में रहकर अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ जो रहते हैं जिस तरीके से, वो ब्रह्मचर्य ही कहा जाता है। लेकिन किसी दूसरे इंसान को गलत दृष्टि से देखना, वो गृहस्थ का ब्रह्मचर्य से भंग होना है। ये समझने की बात है जी। चलिए, पेरेंटिंग की आप बात कर रहे थे, कोई 2 टिप्स ऐसा देना चाहेंगे जो पेरेंटिंग पे माता पिता को देना जरूर चाहिए? मैं सर्वेश भाई बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर पेरेंटिंग के 4S की बात करता हूँ सर्वेश भाई। पहला है, ये बहुत ही नायाब रिसर्च है, जो भी माता पिता इस बात को अपने जीवन में उत्कीर्णन करेंगे ना, वो 100% पेरेंटिंग में सक्सेसफुल ही होंगे। मैं अक्सर 4S ऑफ पेरेंटिंग की बात करता हूँ सर्वेश भाई। पहला है, अपने बच्चों को समय दीजिए। अपने बच्चों को समय दीजिए। बच्चों को घूमने के लिए मॉल नहीं, लेकिन रहने के लिए अच्छा माहौल चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए टॉयज नहीं, लेकिन जीने के लिए आपका समय चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स का ये रिसर्च है सर्वेश भाई। उसमें 18 साल के बच्चों को एक प्रश्न पूछा गया था कि आपको अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कौन सी रहती है। हम ये सोचते होंगे कि बच्चों को हमें टॉयज चाहिए, बच्चों को स्मार्टफोन्स चाहिए, ये कतई गलत बात है। रिसर्च ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माँ बाप का क्वालिटी टाइम चाहिए। क्वालिटी टाइम चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को समय दीजिए। समय दीजिए। इस पर मेरे पास कई एग्जाम्पल्स है। देखिए, वॉरेन बफेट का नाम आपने सर्वेश भाई सुना होगा। वो अब फिलहाल 92 ईयर्स के हो। वो दुनिया के 8वें अमीर इंसान हैं। उनके पास 150 बिलियन यूएस डॉलर्स की नेट प्रॉपर्टी है। मिलियन नहीं, बिलियन यूएस डॉलर्स की। वो बंदा भी अपने बच्चों के साथ हर दिन 1 घंटा बिताता था। अपने बच्चों को ट्यूटर खुद कराता था। इससे आगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को ट्यूटरिंग उसने ही करवाया। इससे आगे उसका 4th जनरेशन अभी चलता है। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ट्यूटरिंग उसी ने ही करवाया, वॉरेन बफेट ने।
तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि वॉरेन बफेट के पास क्या पैसों की कमी है, क्या ट्यूटर्स की कमी है? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो अपने पर पौत्रों के साथ भी इतना समय बिताता है, क्यों? वो समझता है पेरेंटिंग की क्या कीमत है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को समय दीजिए। दूसरा चीज मैं आपको बचाऊंगा सर्वेश भाई, अपने बच्चों को समझने की चेष्टा कीजिए। अक्सर माँ बाप की गलती सर्वेश भाई कहाँ पे होती है, वो बच्चों को समझने से पहले समझाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को समझने से पहले उनको सुधारना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे गलत बात है। रिसर्च ये कहता है कि जब बच्चों को ये एहसास होता है ना कि हमारे माँ बाप हमें समझते हैं, तो बच्चे आपके उपदेश के बिना भी आपके उनके जीवन में सब कुछ फेरफार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ है सर्वेश भाई। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा था, आगे। तीसरा बात ये है कि बच्चों को स्वीकारिए। थर्ड एस, बच्चे जैसे भी है वैसे आप उनको स्वीकार कर लीजिए। अक्सर माँ बाप सर्वेश भाई कभी बार ये कहते हमारा बच्चा पढ़ने में स्मार्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे बच्चा भगवान ने दिया है, जैसा है वो भगवान का वरदान है, आप उनको स्वीकार कर लीजिए। मैं इस पर सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक लड़का था 16 साल का, 10वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम्स उसकी आ रही थी, तो पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए गया। पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मुझे बोर्ड एग्जाम्स आ रही है। उसके पिताजी ने कहा कि इस बार अच्छे मार्क्स लाना, यदि अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो आज के बाद मुझे तेरा बाप मत कहना। एग्जाम्स दे दी, जब रिपोर्ट्स कार्ड आए, पिताजी उसको पूछते हैं कैसे मार्क्स है। लड़का कहता है पिताजी क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन बाबूलाल तूने बाप कहने का अधिकार खो दिया है। आज के बाद तू बाप कहलाने का अधिकार खो दिया है। तो ऐसा होता है कभी कभार। तो बच्चों को आप जैसे वैसे स्वीकारिए। कभी कभार सर्विस में माँ बाप इतना कंपैरिजन कर लेते ना, बच्चे निरुत्साहित हो जाते हैं। दूसरी छोटी सी मैं बात आपको बताता था। एक 12वीं कक्षा में लड़का पढ़ता था, उसने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए। फिर उसके जब रिपोर्ट्स कार्ड्स आए तो पिताजी बाएं हाथ में अपने 30 साल पुराने बोर्ड एग्जाम्स के रिपोर्ट्स कार्ड लेके बैठे थे, और राइट हैंड में बच्चे का अभी का रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे थे पिताजी। फिर पिताजी कंपैरिजन करते हैं, देख बेटा तेरा इंग्लिश में 20 मार्क्स ही आए थे, मेरा आज से 30 साल पहले जब इंग्लिश का ज़माना भी नहीं था तब मेरे 25 आए थे, तेरे से 5 मार्क्स ज़्यादा है। पिताजी कहते तेरे साइंस में 15 ही आए, मेरे 20 आए थे। तेरे ये जियोग्राफी में इतने आए, मेरे इतने आए। तेरे से सभी सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा आए। फिर लड़का कुछ नहीं कहता। लड़का कहता है पिताजी, उसकी अंगुली रिपोर्ट कार्ड के ऊपर निर्देशित करता है लड़का, पिताजी आपकी सभी एग्जाम्स 100 में से थे, मेरे सभी एग्जाम्स 50 में से। आपके इंग्लिश में 100 में से 25 आए, मेरे इंग्लिश में 50 में से 20 आए, तो ज़्यादा आपसे परसेंटेज है ना। तो ऐसा होता है कभी कभार, माँ बाप अपने बच्चों से इतना कंपैरिजन कर लेते हैं ना, तो बच्चे निरुत्साहित हो जाते हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है सर्वेश भाई, बच्चों को संस्कारित कीजिए। उनको स्ट्रगल्स देना सिखाइए। उनको अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करना है ना, वही सिखाते हैं। फेलियर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, निष्फलता को कैसे हैंडल करना चाहिए, फेलियर्स को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, वो नहीं सिखाते। WHO का एक रिसर्च है सर्वेश भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो माँ बाप अपने बच्चों को स्ट्रगल्स नहीं सिखाते ना, वो नेस्टी वायरस को ब्रीड करते हैं। WHO का स्टेटमेंट है, पेरेंट्स हु आर नॉट टीचिंग देयर किड्स हाउ टू हैंडल स्ट्रगल्स आर ब्रीडिंग नेस्टी वायरसेस। इसलिए अपने बच्चों को संघर्ष को कैसे झेलना चाहिए वो सिखाइए। बच्चों को सुख दुख में कैसे सम रहना चाहिए, संस्कारित कीजिए। माँ बाप के चरण स्पर्श कैसे करना चाहिए, ये सब सिखाइए। अक्सर माँ बाप ये सब सिखाते ही नहीं। आजकल तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। आज तो हाय हल्लो के ज़माने में संस्कार की बातें तो बहुत पीछे छूटती जा रही हैं। गांव में या सनातन जो शहर हैं, सनातन शहर से मतलब वो शहर जो कहीं ना कहीं शुरू से स्पिरिचुअल है, बनारस की बात करिए, हरिद्वार की बात करिए, अयोध्या की बात करिए, इन शहरों की बात करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी बची हुई हैं। आप बच्चों की बात कर रहे थे, एक बहुत वो देखने को मिल रहा है आजकल, चलन नहीं कहूँगा बल्कि मैं कहूँगा एक तरह का श्राप है ये, कि जो नए बच्चे हो रहे हैं, आप न्यूरो सर्जन हैं इसलिए भी मैं ये बात कर रहा हूँ, कि कहीं कोई दिमागी रूप से अक्षम है, किसी का IQ कम है, किसी को अलग तरीके की प्रॉब्लम है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? माने लोगों को IQ EQ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखिए ये ऐसी कोई चीज़, देखिए सर्वेश भाई इसमें है क्या, IQ महज हमारे जन्म पर निर्भर नहीं करता, हमारी परवरिश कैसे की गई है, हमारे संस्कार कैसे दिए गए हैं, उस पर भी काफ़ी निर्भर होता है। रिसर्च ये कहता है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, इस पर मैं आपको एक दूसरा रिसर्च बता देता हूँ कि रिसर्च ये कहता है कि जब महिलाएं का गर्भ संस्कार होता है, जब महिलाएं गर्भाधान के प्रेगनेंसी के दौरान
उनके विचार कैसे होते हैं ना, उनके आधार पर उनके बच्चों का IQ, EQ और SQ तीनों काफ़ी निर्भर होता है। मैं आपको इस पर छोटा सा रिसर्च बताता हूँ। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स ने ये रिसर्च किया था कि इसमें कई महिलाओं को शरीक किया गया था। 50% ऐसी महिलाएं थी जो कहीं ना कहीं रूप से स्पिरिचुअल हो। 50% ऐसी महिलाएं थी जो हफ्ते में 3-4 बार होटल का खाती हो या फिर हफ्ते में 3-4 मूवीज़ देख लेती हो, ऐसी महिलाएं थी। दोनों पर ये ऑब्जर्वेशन किया गया सर्वेश भाई, 9 महीने तक। जो महिलाएं थोड़ी स्पिरिचुअल थी ना, उनको ये कहा गया था कि आपको 9 महीने तक कम से कम हर दिन 10 मिनट भगवान का नाम स्मरण करना है। बाहर का हो सके इतना अवॉइड करना है फूड, और मूवीज़ एक भी नहीं देखनी है 9 महीने तक। 9 महीने के बाद जो नतीजे सामने आए, ये रिसर्च हुआ था तकरीबन 2008 में। आज हो रहा है 2025। इस रिसर्च के 16-17 साल हो गए। अभी भी ये रिसर्च पेंडिंग है, जारी है। अभी भी इस पर स्टैटिस्टिक्स बाहर आ रहे। अभी तक जो 15 साल के, अब जो रिसर्च में जो शरीक हुए थे वो बच्चे की उम्र अभी 15-16 साल की हो गई। अब जो रिसर्च इस विषय में कहता है ना, मैं आपको ये बताता हूँ, जो महिलाओं ने गर्भाधान के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान गलत मूवीज नहीं देखी थी, गलत गाने नहीं सुने थे, बाहर का कूड़ा नहीं खाया था, भगवान का हर दिन 10-15 मिनट नाम स्मरण करते थे ना, उन बच्चों में और उन महिलाओं के बच्चों जो हफ्ते में 3-4 मूवीज़ देख रही थी, उनमें क्या कंपैरिजन है वो मैं आपको रिसर्च के आधार पर बताता हूँ। जो महिलाएं हर दिन 15-20 मिनट नाम स्मरण करती थी ना, उनके बच्चों का IQ लेवल्स 30 से 40% ज़्यादा है उन कंपैरिजन में जो महिलाएं हर हफ्ते में 3-4 मूवीज़ देख रही थी। अच्छा। रियल रिसर्च ये कहता है, जो महिलाएं अपनी इंद्रियों पर संयम रखती थी, जो महिलाएं बाहर का नहीं खाती थी, यानी अपनी इंद्रियों पर संयम, उन महिला बच्चों के EQ और SQ लेवल्स, जो महिलाएं बाहर का कूड़ा खाती थी या फिर मूवीज देख रही थी, उनके कंपैरिजन में उनका EQ और SQ 50 से 60% ज़्यादा है। मतलब ये चीज़ें ऐसे ही प्रमाणित हो जाती हैं, और ये तो शास्त्र भी कहता है, साइंस तो अभी उसको देख रहा है। शास्त्र हाँ। तो बहुत पहले करता था कि अगर आपके जो गर्भाधान है उसके बाद अगर आप इस तरह के स्पिरिचुअल चीज़ों को देखें, पाठ करें, तो लड़का बहुत तेज होगा, संस्कारी होगा, उसमें तेज होगा। आप जब ये बात करेंगे ना, महिलाएं बाहर खाती हैं, महिलाओं को ऐसा रखना चाहिए, तो पुरुष अपने आप को बड़ा आज़ाद समझेगा। वो सोचेगा कि वो 9 महीने का पीरियड जो है ना, उसमें सब कुछ महिलाओं को ही करना है, हम कुछ भी करेंगे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरा ये भी बता दीजिए कि पुरुषों को किस तरह से रहना चाहिए। देखिए, पुरुषों के विचार भी अब इससे भी आगे, आप जो भी बात करेंगे ना, मेरे पास जितने भी साइंटिफिक एविडेंस होगा ना, मैं उससे ही आपको प्रूव कर देगा। देखिए, जब बच्चे गर्भाधान में होते हैं ना, माता के गर्भाधान में, तब रिसर्च ये कहता है कि बच्चे जो माता के गर्भ को उनको कनेक्ट करने वाला प्लेसेंटा होता है, रिसर्च ये कहता है कि माता पिता के जो फीलिंग्स होते हैं ना, जो इमोशंस होते हैं ना, वो बच्चे सेंस कर सकते हैं। अच्छा। ये रियल रिसर्च ये कहता है कि जैसे कि अब पिताजी ने माता पर गुस्सा किया, पिताजी ने कुछ गलत किया, तो वो माता जी पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके जो इमोशंस है ना, वो बच्चा गर्भावस्था में सभी इमोशंस को सेंस कर सकता है। अब मन्नू कहानी बताती है ये। तो पिताजी या माताजी को गुस्सा आ गया, पिताजी या माताजी ने कुछ गलत किया, कुछ भी गलत किया, तो वो सभी इमोशंस बच्चा गर्भ अवस्था में सेंस कर सकता है, और उसी के आधार पर बच्चे के संस्कार पैदा होते हैं। रिसर्च ये कहता है कि बच्चे भविष्य में संस्कारी होंगे या नहीं, वो 90% माता के गर्भ से ही सुनिश्चित हो जाता है, और बच्चे के पहले 5 साल में। अब मन्नू की कहानी भी यही बताती है कि माँ बाप जब बात कुछ इस तरह का कर रहे होते हैं, तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी उसको जानता है, सीखता है और समझता है, जिसका रिफ्लेक्शन बाद में होता है। और इसीलिए ही सर्वेश भाई कहा गया है कि बच्चों की सबसे पहली पाठशाला माता की गर्भावस्था है। हाँ। अच्छा, होता क्या, जो आज की पीढ़ी है ना, वो इतना सोचती नहीं है, उसको लगता है अरे यार सब ऐसे ही फैशन में चलता है। आजकल वो उनको टीवी पाल रहा है, ये मार्केट जो है ना वो बताता है कि आपको जीवन में क्या करना है, वो मार्केट को अकॉर्डिंग चल रहे हैं। धर्म या सत्संग और ये सनातन की बात तो बहुत पीछे छूट गई है। अब लोग ये समझते हैं सनातन की बात करेंगे तो हमको ये समझा जाएगा कि मैं बहुत बैकवर्ड हूँ, बहुत ऐसा हूँ कि जो पीछे से आता हूँ, मुझे तो मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। खैर, ये बच्चे ही हैं जो आज के समाज का निर्माण करते हैं। तो वापस से हम लौट के जाएंगे थोड़ा सा उसी सनातन पे। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म, ये क्या अलग अलग है या दोनों एक है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सनातन ही धर्म है जी। सनातन धर्म के आगे कोई भी इस दुनिया का ऐसा धर्म नहीं है जो नहीं आता है। सनातन इज वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। तो आप जब देखिए, हिंदू शब्द तो अलग से ये लोगों ने पढ़ाया, बाकी
शास्त्रों में कोई हिंदू ऐसा शब्द इतना उल्लेखन नहीं किया गया है। शास्त्रों में सनातन का ही शब्द उल्लेख किया गया है। ओके। तो सनातन ही धर्म है। ओके। सबसे बड़ा धर्म ही सनातन है। ध्यान और योग, इसका क्या महत्व देखते हैं जिंदगी में, बहुत और बड़ा। ये जीवन को कितना बदल सकता है? बहुत ही बदल सकता है। देखिए भैया, हम जिसको देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, आजकल के लोग जो ये मेडिटेशन शब्द का उपयोग करते हैं ना, वो ध्यान का पर्याय शब्द नहीं है। ये तो सब ध्यान का करीब का शब्द आप कह सकते हैं, मेडिटेशन। ध्यान शब्द के अंदर जो गहराइयाँ है ना, वो मेडिटेशन के अंदर नहीं है। आप थोड़ा अंतर कर दीजिए, ध्यान और मेडिटेशन सच में अलग है, क्योंकि ध्यान में आदमी मुझे लगता है शांति की तरफ, शून्यता की तरफ जाता है। शून्यता की ओर। आजकल लोग म्यूजिक बजाकर भी मेडिटेशन करते हैं, नाच गा करके भी कहते हैं कि मेडिटेट हो रहे हैं। तो जरा ध्यान और मेडिटेशन में मैं अंतर आपको बता बता दीजिए देता हूँ। पहले। देखिए, तो ये कैसी चीज़ है सर्वेश भाई, जैसे कि आजकल लोग थैंक यू शब्द का उपयोग करते हैं। हाँ और हमारे शास्त्रों में एक शब्द है कृतज्ञता। हाँ। तो कई लोग, जिसको हम इंग्लिश में नज़दीक का शब्द है, उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो थैंक यू और कृतज्ञता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप थैंक यू कहते हैं ना, तो वो सुपरफिशियल भी हो सकता है। आप विदेशों में जाएंगे तो कई लोग आपको स्माइल देके थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे। सही वो बात एक है। आदत हो गई उनकी। तो वो थैंक यू शब्द दिल की गहराई से ही आएगा ऐसा नहीं है। जी। लेकिन कृतज्ञता शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो कृतज्ञता सीधा आपको भगवान के साथ जुड़ देता है। जी। कृतज्ञता बाह्य कभी भी नहीं हो सकता। कृतज्ञता में दंभ नहीं हो सकता। कृतज्ञता में पाखंड नहीं हो सकता। कृतज्ञता हमेशा दिल से ही निकलता है। थैंक यू कभी कभार बाहर से भी निकल सकता है। वैसे ही जब आप मेडिटेशन और ध्यान शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो ध्यान माने इतना गहरी शब्द चीज़ है ये ध्यान आपको समाधि तक ले जाता है। ध्यान आपको समाधि तक ले जाता है। बल्कि मेडिटेशन तो सुपरफिशियल है। जैसे कि आप एक जगह पर अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इंग्लिश शब्द है ना मेडिटेट, यानी कि आप एक जगह पर अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको मेडिटेशन ये लोगों ने कहा। फिर हमारा ध्यान शब्द पर्याय का लगा, तो उन्होंने लगा दिया कि भाई ध्यान और मेडिटेशन तो एक ही है। ऐसा नहीं है। ध्यान आपको भगवान के साथ ले जाता है। मेडिटेशन का अर्थ तो इतना ही है कि आपको एक जगह पर आपकी स्थिरता करता है, वृत्तियों की, मन की वृत्तियों। तो आपने जो प्रश्न पूछा, ध्यान का क्या बेनिफिट्स है, ध्यान का क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए सबसे पहले तो ध्यान के शारीरिक बेनिफिट्स भी हैं, मानसिक बेनिफिट्स है और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है। जो लोग निरंतर, सर्वेश भैया, हर दिन आधा घंटा ध्यान करते हैं ना, उनका ब्लड प्रेशर लेवल्स भी नॉर्मल रहता है। उनको हाइपरटेंशन की दिक्कतें बहुत कम होती है। उनको जितनी भी कुछ किडनीज और लिवर्स की बीमारी होती है, रिसर्च ये कहता है उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। अभी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ध्यान के कई शारीरिक बेनिफिट्स है। दूसरा, ध्यान आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, एंग्जाइटीज़ को कम करता है, डिप्रेशन लेवल्स को कम करता है, आपके स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मेंटल डिसऑर्डर्स को भी कम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान का ये फ़ायदा है सर्वेश भैया, जब आप भी भगवान पर ध्यान लगा देते हैं ना, तो आप इस दुनिया से पर हो जाता है। हाँ। आपको ये मालूम नहीं रहता कि आप कौन से शरीर, ध्यान आपको उस अवस्था में ले जाता है, आप अपने आप को भूल जाते हैं, शरीर को। एक एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, उनको ध्यान की वजह से समाधि हो गई थी सर्वे में। तो उनके हाथ पर किसी ने अंगार रख दिया, अंगार आता है ना, हाँ, आग का अंगार। उनको आग का अंगार, जलन हो रही थी शरीर पर, लेकिन उनको कुछ फीलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ध्यान की वजह से समाधि में चले गए थे। तो ये ध्यान आपको दुनिया से पर कर देता है। तो फिर बाहरी चीज़ों का असर आप पे नहीं होता। आप पर नहीं होता। ये कठिन प्रक्रिया है जिसको गुजरना पड़ेगा। आजकल बड़ी बहस चलती है लोगों के बीच में। अच्छा, मैं ना कुछ सवाल जंप करके भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक नियत समय में निपटाना है हमको। वैसे मेरे जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं लयबद्धता रखता हूँ। इसमें भी है, एक बहस चल रही है कर्म में और भाग्य में। जी सर। कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? तो जरा आप बता दीजिए कि कर्म और भाग्य को कैसे देखते हैं? देखिए सर्वेश भाई, भाग्य बनता कहाँ से? भाग्य का कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। भाग्य कर्म से ही तो बनता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा कहेगा कि इसके भाग्य में सफलता लिखी हुई थी, इसके भाग्य में BMW लिखी हुई थी। ठीक है। अरे भैया, भाग्य कोई इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं है, कोई ऑटोनॉमस चीज़ नहीं है। भाग्य कहाँ से बनता है? कर्म में से तो ही बनता है। सत्कर्म से ही भाग्य बनता है। जैसे हम भाग्य शब्द का उपयोग करते हैं, भाग्य हमेशा सत्कर्म से ही बनता है। दुर्भाग्य जब जिसको हम कहते हैं इसका दुर्भाग्य था कि आज ऐसा हो गया, तो दुर्भाग्य भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो आपके पूर्व जन्म के या इस जन्म के खराब कर्मों से ही आपका दुर्भाग्य बना हुआ है। देखिए सर्वेश भाई, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म,
कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म यानी हमारे जन्म जन्म के जो ढेर होते हैं, सत्कर्म या बुरे कर्म, दोनों को आप संचित कर्म कह सकते हैं। ओके। रेजर्वर जिसको कहते हैं, पूरा बेसमेंट खराब अच्छे कर्मों का। प्रारब्ध कर्म क्या है? भगवान ने जो सुनिश्चित किया है कि इस बंदे को मुझे इस जन्म में इतने कर्मों को भुगतना है, ओके। उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिसको हम प्रारब्ध शब्द से भी उपयोग करते हैं कि इस जन्म के लिए भगवान ने जो हमारे लिए निकाला है कि इस जन्म में उसको इतना कर्म देना है, फल। और क्रियमान कर्म क्या है? इस जन्म में आप जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसको हम क्रियमान, माने कि अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको क्रियमान कर्म करते हैं। अब जो आपने जो प्रश्न पूछा, भाग्य कहाँ से आता है, तो भाग्य हमारे जो प्रारब्ध कर्म होता है ना, उसके जो सत्कर्म होते हैं ना, उसमें से ही तो भाग्य का जन्म होता है। ओके। तो भाग्य कोई अलग चीज नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं। किसी के जीवन में लॉटरी लग गई तो कोई भाग्य नहीं खुल गया, उसने वो पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हो गए, इसलिए उसकी लॉटरी लग गई ना। तो क्या ये सही है कि इस जन्म का कर इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे देखा जाएगा कि बहुत बुरे लोग हैं जिन्होंने बहुत सी हत्याएं की, बहुत से ये किया, बहुत से लोगों को लूटा मारा, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी जी करके आराम से अपनी मौत से मरते हैं और अच्छे तरीके से जीते हैं। तो इस जन्म के बुरे कर्म तो उनको इस जन्म में नहीं मिले। जी देखिए सर्वेश भाई, ऐसा नहीं है कि इस जन्म का कर्म आपको इस जन्म में ही भुगतना पड़ता है, ऐसा कोई भगवान ने नहीं कहा, बल्कि आपके किए हुए कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। मैं इस पर आपको एक छोटी सी कहानी छोटी सी बता देता हूँ। देखिए, दो गुरु के दो शिष्य थे सर्वेश भाई, दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। एक शिष्य रात को सत्संग सुनने के लिए जा रहा है, भजन संध्या में जा रहा है, या भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए जा रहा है। दूसरा शिष्य रात में महफिलों में जा रहा है, तवायफों के पास जा रहा है, वेश्याओं के पास जा रहा था। दोनों वापस आ रहे थे रात में, रात के 2 बज गए थे। जो शिष्य भजन सत्संग करके आ रहा था ना सर्वेश भाई, उसको रास्ते में पैर में बड़ा कांटा चुभ गया, बहुत ही उदास हो गया और गुरुदेव के पास आता है। गुरुदेव, मैं तो सत्संग सुनने के लिए गया, मुझे ऐसा हो गया। जो शिष्य महफिलों में गया था, खराब कामों के लिए गया था, उसको रास्ते में एक छोटा सा हीरा मिल गया, वो तो माला माल हो गया। तो वो शिष्य जिसको कांटा लगा था ना, वो गुरुदेव को पूछता है, गुरुदेव मैं सत्संग सुनने के लिए गया था, मुझे कांटा चुभ गया और ये गलत काम करने के लिए गया था और उसको भगवान ने हीरा दे दिया, ये क्या न्याय है? ये कर्म फल में मैं मानता ही नहीं, ये कैसे अन्याय हो सकता है? गुरुदेव कहता है, बेटा ऐसा नहीं है, मैं आपको अब समझाता हूँ। ये कहानी मेरी और आपकी जहन में सोए हुए ज़मीर को सुलाने वाली है। गुरुदेव कहते, बेटे तूने पूर्व जन्म में बहुत ही खराब कर्म किए थे और आज रात को तेरी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन इस जन्म में तूने भगवान की शरणागति लिए, भगवान का भजन करता है, किसी का गलत नहीं करता ना, इसलिए भगवान ने तेरे जो दुख थे ना, तेरी जो मृत्यु थी ना, उसको कांटे में समाप्त कर दी। वो जो बंदा था जिसको छोटा सा हीरा मिल गया, आज उसके भाग्य में, भाग्य शब्द का इस्तेमाल किया, आज उसके भाग्य में राजा बनना लिखने का क्या था, राजा बनने वाला था, बहुत बड़ा खजाना उसके हाथों में आने वाला था। लेकिन इस जन्म में उसने इतने दुष्कर्म किए हैं, भगवान ने उस सभी पुण्य को नष्ट करके उसको पूर्व जन्म का जो पुण्य था ना, उसकी बदौलत एक छोटा सा हीरा दे दिया है। अब तू तो ये सब जानता नहीं, तू तो बाह्य रूप से ही देखता है, इस जन्म का ही, मैं उसके सभी जन्मों का कर्म फल देख सकता हूँ। तो ये बात है सर्वेश भाई, ऐसा नहीं है कि इस जन्म का फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। आपको ये सुनिश्चित है कि आपको किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन इस जन्म में, पूर्व जन्म में, अगले वाले जन्म में वो भगवान सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ये कर्म, ये भाग्य, ये सारी चीज़ें हमारे वेद बताते हैं, हमारे पुराण बताते हैं। तो अब ये बताएं कि वेद और पुराणों का अध्ययन करना जरूरी है क्या, और अगर जरूरी है तो कैसे करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल जरूरी है सर्वेश भैया। देखिए, वेदों का ही एक भाग है उपनिषद जी, जिसको हम वेदांत कहते हैं जी। तो हमने भी उपनिषदों का बारीकी से अध्ययन किया है भारत में आकर जी। तो उपनिषदों और वेदों का अध्ययन करने से हमें सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ है वो ये है कि आपको ज़िंदगी का मकसद मालूम पड़ जाता है। भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है, आप इस पृथ्वी पर क्या करना चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम पड़ जाता है। वेदों और उपनिषदों से जो आपको आध्यात्मिक विवेक सीखने को मिलता है ना, वो आजकल की हैरी पॉटर या जितनी भी ये जो फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक्स है ना, उसमें से आपको नॉलेज मिलेगा, विजडम नहीं मिलेगा। वेदों और उपनिषदों को पढ़ने से आपको सही अर्थ में विजडम मिलेगा। इसलिए सभी लोगों को जो सनातन में नहीं है ना, उनको भी वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। बात तो सही है कि जीवन का सच्चा अर्थ तो वही मिलेगा। अभी जब तक जवानी है, ताकत है,
तब तक तो हमारे लिए सब कुछ मिथ्या है। लेकिन सही बात है, जब एक बार तबीयत खराब होती है ना, आदमी बिस्तर पे पड़ता है, तभी उसको सब कुछ दिख जाता है कि अरे जी। भाई हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, लेकिन फिर भी आदमी मानता नहीं है इसको। आपके नज़र में जी। सफलता क्या है? क्योंकि आपने वो दुनिया छोड़ करके ये दुनिया अपनाई है। जब उस दुनिया में थे तो गाड़ी घोड़ा, अब भी गाड़ी आपके पास है, ड्राइवर आपके पास है, वहाँ गाड़ी घोड़ा, तमाम मित्र, महफिलें थी, डॉक्टर का उतना बड़ा हॉस्पिटल था। तो यहाँ आपके पास ये चोला है, एक दुबली पतली सी काया है और आप हैं। हाँ। तो जीवन में सफलता किसको देखिए, मानते हैं? मैं सर्वेश भैया ज़िंदगी की सफलता न तो पैसे में मानता हूँ, ना ही शोहरत में मानता हूँ, ना ही प्रसिद्धि में मानता हूँ, ना ही अच्छी अच्छी गाड़ी में मानता हूँ। ये मेरी खुद की परिभाषा है। मैं सफलता को यही मानता हूँ, जब आपके जीवन से कोई भी इंसान में यदि खुशी आ जाए ना, तो उसी को मैं मेरी ज़िंदगी की सफलता मानता हूँ। खुशी आ जाए। अब ये खुशी का मानना क्या होता होगा? क्योंकि कोई कहता है कि अच्छा ये बात सही है, कोई कहता है घर गाड़ी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, लेकिन मिलते ही वो और दुखी हो जाता है, कहीं ये चली ना जाए मुझसे। देखिए, मान लीजिए कि कोई गलत चीज़ों में उलझा हुआ था सर्वेश भैया, तो हमारे उपदेशों से, हमारे ज्ञान से यदि उसके जीवन में कोई सुधार आ गया, हम्म। तो मैं उसको मेरी ज़िंदगी की सफलता ही मानता हूँ। ओके। मेरी बदौलत कि उसका जीवन सुधर गया, उसके जीवन में खुशी आई, तो ये मैं मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ। और जितना ज़्यादा लोगों के जीवन में मैं कुछ ना कुछ खुशियाँ ऐड कर सकूँ, किसी के जीवन में लाइफ में वैल्यूज़ ऐड कर सकूँ, उसी को मैं मेरी ज़िंदगी की सफलता मानता हूँ। जबरदस्त बातें हुई है। मेरे पास इतने सवाल हैं ना आपसे जी। पूछने के लिए कि अगर मैं उसको पूछना शुरू करूं तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन मैं देखूंगा कि लोग पार्ट 2 का अगर बोलेंगे, अगर उनके कुछ सवाल होंगे तो हम सवाल वो नोट कर लेते हैं जब सवाल कमेंट में आते हैं, और अगली बार फिर हम गेस्ट को बुलाते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पॉडकास्ट खत्म हो गया, कुछ सवाल मेरे बाकी हैं ओह! जिस पे मैं बात करूंगा आपसे। आप ये मत सोचिए। कहा जाता है कि आदमी को अपने आप से दिन भर में ज़रूर बात करनी चाहिए। जी। बाहरी तमाम समस्याओं का जो निदान है उसको उसको अपने अंदर ही मिल जाएगा। अपने आप से कैसे बात होती है? कौन बिल्कुल, होता है अपने अंदर जिससे हम बात करते हैं? बिल्कुल सही बात है, जिसको हम सेल्फ कंटेम्पलेशन भी बोल सकते हैं। जी। देखिए, मैं भी हर दिन करता हूँ, हर दिन आधे घंटा मैं खुद से बातें करता हूँ, ठीक है। और मेरे पूरे दिन का हिसाब मैं अपने आप से लेता हूँ। ओके। जैसे कि मैं अक्सर ये रात को ही करता हूँ, कई लोग सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रात को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सोने से पहले ऐसा कुछ, कि मैं मेरी पूरे दिन का हिसाब मेरे हिसाब से लेता हूँ। आज मैंने क्या किया, मेरी वजह से कोई दुखी तो नहीं हो गया, मेरी वजह से मैं खुद तो दुखी नहीं हो गया, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं सोचा ना हम्म। कि जो शास्त्र विरुद्ध हो या फिर जो गलत कहा गया हो। तो मैं ऐसा हर दिन सेल्फ कंटेम्पलेशन करता हूँ। इससे मुझे जो फ़ायदा हुआ है ना, मुझे हर दिन ऐसे सीखना मिलता है कि ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। इसकी बदौलत आज मेरी ज़िंदगी में जितनी भी तरक्की हुई है ना, वो मैं कहूँगा इसमें सेल्फ कंटेम्पलेशन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है सर्वेश भाई। क्या कभी ईश्वर से संवाद आप करते हैं, या आपको हर ऐसा दिन करता हूँ। महसूस हुआ हो कि ईश्वर आपके साथ है, आपको गाइड करता है? क्योंकि इस पेशे में भी आना आपको ईश्वर ही लेकर के आया है। जी। तो ईश्वरी शक्तियों का एहसास कैसे होता है इंसान के जीवन में? बिल्कुल सही बताया। जब आप ईश्वर को हर क्षण, हर पल, हर हालात में आप खुद महसूस करने लगते हैं ना, तब ईश्वर आपको महसूस होने ही लगते हैं। ओके। मान लीजिए, मैं आप देखिए, आप मेरे सामने बैठे हैं सर्वेश भाई अभी, तो मैं ऐसी ही भावना करता हूँ कि सर्वेश भाई के अंदर मेरे परमात्मा विराजमान है, मैं उनके साथ ही वार्तालाप करता हूँ। तो आपको अभी मैं ईश्वर से अलग नहीं देख रहा हूँ, आपके अंदर ईश्वर साक्षात विराजमान है और उनके साथ मैं वार्तालाप करता हूँ। तो ऐसे मैं हर दिन, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, भगवान का कनेक्शन रखता ही हूँ। मैंने अच्छा। भगवान से मेरा संवाद ऐसे ही शुरू रहता है। देखिए, हम जो कहते हैं ना सर्वेश भाई कि भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, तो आप दूसरों के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, वो भी भगवान की भक्ति ही है ना। हम्म। आप मान लीजिए अलग समय न निकाल सके मंदिर में जाने के लिए, भजन और या भक्ति करने के लिए, लेकिन हर एक चराचर के अंदर यदि आप भगवान का दर्शन करते हैं, तो वो भी एक सर्वोत्तम भक्ति है। बात तो सही तो है। मैं ऐसे आपने जो प्रश्न पूछा, आप कैसे संवाद बनाते हैं भगवान से, मैं ऐसे बना लेता हूँ। आप यहाँ पर बैठे हैं, धनंजय भैया यहाँ पर बैठे हैं, तो सबके अंदर मैं भगवान को ही देखता हूँ, आपके एक लिए अभ्यास करता हूँ। आपके लिए सरल काम है, इसलिए सरल काम है ना कि आप पूरी तरह से सनातन ईश्वर और शास्त्रों पर केंद्रित हैं। जी। हम जैसे जो लोग होते हैं ना, उनके जीवन में बड़े प्रपंच होते हैं, और वो हम खुद पाल के लगते हैं, क्योंकि हम सांसारिक होते हैं, तो अच्छे जी। बुरे लोगों से मिलते हैं, तमाम चीज़ों से मिलते हैं, तो हमारा कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। एक बात बताएं,
मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप इतनी यात्राएं करते हैं, खुद की गाड़ी से आप इतना चलते हैं, आपकी जो काया है, ये जो शरीर है, बड़ी दुबली पतली सी है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है और क्या खाते पीते हैं आप? देखिए, एनर्जी तो सर्वेश भाई भगवान ही देते हैं। अब खाने पीने का आपने प्रश्न पूछा, तो अक्सर हम फलाहार ही लेते हैं जब ट्रैवलिंग करते हैं तब। अच्छा। तो हम हो सके इतना दिन में 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं हर दिन। अच्छा। यानी कि हम मान लीजिए आज शाम को 6 बजे खाया, तो दूसरे दिन 10-11 बजे के आसपास ही कुछ शरीर में डालेंगे, उसके पहले पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं डालते। तो हम हो सके इतना हर दिन 16 से 18 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग हर दिन करते हैं। मैं गेहूं की चीज़ें अवॉइड करता हूँ, मैं राइस को अवॉइड करता हूँ, शुगरी आइटम्स को जी। अवॉइड करता हूँ, फ्राइड चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ, मैं मैदे को अवॉइड करता हूँ, मैं तली हुई चीज़ें नहीं खाता। जब भी मुझे मीठा खाने का मन हो तो जो नेचुरल शुगर आती है फ्रूट्स के अंदर, वो ले लेते हैं। बाकी चीनी हम बहुत कम खाते हैं, नमक भी हो सके इतना अवॉइड ही करते हैं, आधा लेते हैं। तो जितने भी ये जंक फूड्स है, तली हुई चीज़ें, शुगरी आइटम्स, गेहूं वाली आइटम्स, राइस, ये सब चीज़ें हम हो सके इतना अवॉइड ही करते हैं। तो कभी कमजोरी महसूस नहीं होती? कभी नहीं, आज तक ईश्वर की कृपा से कभी नहीं हुई। तो आप शुरू से ऐसे थे या जब संन्यास लिया नहीं, तब आप ऐसे हो? वैसे हमारी काया तो पहले से मीडियम ही थी, लेकिन संन्यास लेने के बाद हम और भी थोड़ी पतली हो गई। जहाँ इस दौर में लोग शरीर बनाने के लिए तमाम जतन करते हैं, तमाम बाहर से प्रोटीन और क्या क्या लेते हैं, और कहते हैं अगर नहीं लेंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। आपको कभी डर नहीं लगता किसी चीज़ से? देखिए कोई सर्वेश भैया, ये सब कभी कभार तो लोग बेवकूफ़ अपने आप को ही बनाते हैं। एनर्जी आपको मिलती है आपके माइंड से, आपके हाँ। सबकॉन्शियस माइंड से। एनर्जी आपको मिलती है सूर्य के प्रकाश से। एनर्जी आपको मिलती है सही मायने में ऑक्सीजन लेने से। तो ये सब चीज़ें एनर्जी का सोर्स है। खाने पीने से मैं ऐसे कई लोगों को पहचानता हूँ, कई संतों को पहचानता हूँ जिन्होंने 60-60, 90-90 दिन का उपवास करते हो। कई ऐसे लोग भी, एक व्यक्ति को मैंने, आपने सुना होगा, नर्मदा के आसपास है, पानी पर ही रहते हैं कई सालों से। तो ऐसी चीज़ नहीं, आपके एनर्जी देखिए, हमने हमारे माइंड को ऐसे, अब दोपहर का भोजन का समय होगा तो हम सोचेंगे अरे नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, नहीं खाऊंगा तो क्या होगा। अच्छा, वो नहीं खाऊंगा की चिंता ज़्यादा मार देती है। ज़्यादा मार देती है। जितना प्रोटीन मिलना उससे ज़्यादा तो वो चिंता इसलिए खा मैं जाती है। सर्वेश पे हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या खाना चाहिए वो मायने रखता है, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। ये 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लोगों को ये मालूम ही नहीं है। जैसे कि लोग ये सोचेंगे कि कब खाना है, चलिए आपने समय सुनिश्चित कर लिया, लेकिन कितना खाना है वो ज्ञान ही नहीं है। आपको कितना खाना है वो मालूम हो गया है, तो कैसे खाना है, चबा चबा कर खाना है, वो भी नॉलेज नहीं है लोगों के पास। क्यों खाना है वो भी आपके पास मकसद होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, थोड़ी ये पेट गार्बेज कैन है। पाचन तो आप ही के शरीर को करना पड़ेगा ना। तो मैं हर एक चीज़ पर ये प्रश्न पूछता हूँ, भैया मुझे ये खाने की वाकई ज़रूरत है या नहीं, क्यों ये मैं खाता हूँ। इतना जागरूक होना जो है ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना सवाल कौन पूछता है? आदमी तो वो देखता है जो मार्केट में चल रहा होता है और कहता है कि इसको खा लो। नहीं, देखिए साधु संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। तो ये बात बहुत ही समझने लायक चीज़ है सर्वेश भाई। मेरे शरीर पर महज मेरा अधिकार नहीं है, समाज का अधिकार है, आपका भी अधिकार है। क्योंकि मैं कुछ गलत करके बैठाऊंगा तो मैं सनातन पर कलंक लगाऊंगा, और मैं कुछ अच्छा करूंगा तो वो सनातन धर्म का ही मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना, सनातन धर्म का ही एक नौकर, एक सेवक हूँ ना। तो मेरे अच्छे स्वभाव से, मेरे अच्छे बर्तन से, मेरे अच्छे बिहेवियर से सनातन धर्म का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। और मैं कुछ भी गलती कर बैठूंगा तो सनातन धर्म का नाम बदनाम होगा। अब आखिरी मेरे समापन की तरफ 3 सवाल। पहला ये कि मैंने देखा है कि आप महिलाओं के साथ फोटो नहीं खिंचाते, या पैर नहीं वो आपकी छूतनी, ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सर्वेश भाई। देखिए, भगवान स्वामीनारायण ने संतों को ये आज्ञा की थी कि आपका जीवन 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य से सुदृढ़ होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं है कि बहन लोगों के साथ हम घृणा रखते हैं या फिर हमें कोई द्वेष है, ऐसा नहीं है। लेकिन सन्यासी यदि अपने मन से भटक जाए, इसमें भगवान ने इसलिए ये आज्ञा की है, एक संभावना है कि किसी औरत को देखकर या किसी को गलत दृष्टि से देखकर एक आपके अंदर एक विकार होने की एक संभावना है। होता ही है, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने एक प्रिकॉशन के तौर पर
भगवान ने ये कहा है कि आपको इसीलिए ही परहेज रखना है, ताकि आपको भविष्य में भी कुछ गलत सोच ना आ जाए, गलत संस्कार ना आ जाए, इसीलिए। अमेरिका को छोड़ के दें तो भारत में आपका आश्रम कहाँ है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जी, देखिए, हम जैसे आपको बताया थे, भगवान स्वामीनारायण ने 2 गद्दियाँ प्रस्थापित की थी, एक नॉर्थ डायोसिस अहमदाबाद देश और साउथ डायोसिस वड़ताल देश। तो हम वड़ताल से आ रहे, और हमारा उद्देश्य सर्वेश भाई ये है कि हम सनातनियों के लिए, हमारे भारतीय जो भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ सकारात्मक रूप से तब्दीली लाना चाहिए। जैसे एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में उनको निर्व्यसनी बनाना, युवा लोगों को फिर से पुनः सनातन संस्कृति की ओर से पुनः जागृत करना, लोगों को निर्व्यसनी बनाकर वृद्ध लोगों की सेवा करना और भगवान की ओर उन्हें केंद्रित करना। माने लोगों को भौतिक से आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर ले जाना, और उसके बीच के सफ़र में एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, निर्व्यसनी बनाना, लोगों को संस्कार देना, वो सब, क्योंकि आप परम पिता परमात्मा के साथ सबको जोड़ना चाहते हैं। अभी जो आपने बताया ना कि निर्वसनी बनाना, हेल्थ का ध्यान रखना, एजुकेशन का ध्यान रखना और जो माताएं बहनें हैं उनका ध्यान रखना, ये सारी जिम्मेदारी कहीं न कहीं संतों के अलावा सरकार की भी होती है। जी, आप सरकार के बड़े बड़े लोगों से मिल चुके हैं। मैं आपका एक जगह देख रहा था पोर्टफोलियो, जहां आप राष्ट्रपति से लेकर के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन सब से आप मिल चुके हैं। तो जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं और आप उनसे क्या कहते हैं कि इस देश, इस समाज और सनातन को और आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सर्वेश भाई आपने। देखिए, पहले तो हमारा ऐसे लोगों के साथ ही अक्सर मिलना जुलना होता है जो सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो। ओके। हम किसी के साथ पॉलिटिकल कोई बात नहीं करते। अच्छा। हम ना तो कोई पक्ष से जुड़े हुए हैं और ना ही जुड़ना चाहते हैं। जो लोग सनातन धर्म के लिए काम करते हो, जैसे कि अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, या फिर योगी आदित्यनाथ जी हो, या फिर कोई भी अच्छे किसी भी पुष्कर पार्टी सिंह की नेता धामी ना? जी, हाँ, कोई भी हो, हाँ। जो अच्छा काम करते, सनातन धर्म के लिए समर्पित है, संत की एक जिम्मेदारी में आता है कि उनके मनोबल को और भी सुदृढ़ करना। ओके। ये संत की जिम्मेदारी में आता है, इसीलिए हम उन पर ऐसे विषयों पर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संत की जिम्मेदारी में आता है जो अच्छे काम करते हैं ना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको मार्गदर्शित करना। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आप जैसे, आप संत हैं, प्रणाम है आपको, आप जी। युवा हैं। मुझे लगता है कि मेरे प्रश्नों में कोई गुस्ताखी हुई हो नहीं, तो नहीं, उसके लिए कोई पहले ही गुस्ताखी क्षमा प्रार्थी। मैं एंडिंग भी करने वाला हूँ। हो सकता है कि जो मेरे दर्शक होते हैं उनको लगती है चीज़ें, और मैं उनका स्वागत करता हूँ जब वो कोई बात रखते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी और आगे अगर इनके सवाल रहे तो फिर हम दोबारा फिर बैठेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग सनातन पे या इन रंगों पे सवाल उठाते हैं, या जो लोग सन्यासी हैं या जो इस आध्यात्मिक दुनिया की तरफ चल रहे हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए कि एक युवा सन्यासी जो अमेरिका में पला बढ़ा, शिकागो में न्यूरोसर्जन हुआ, डॉक्टरी के जितने भी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनको वो जानते हैं, उसके बाद भी सब कुछ छोड़ करके सन्यास का ये चोला ओढ़ने के पीछे इनको क्या मिला होगा? जो चाहिए था वो इंडिया से परे, 7 समुंदर पार सब कुछ इनके पास था। आखिर वो कौन सी चीज़ थी जो इनके पास नहीं थी जिसके लिए इन्होंने चोला पहना? अगर इनके जैसे युवा लोग इसमें आ सकते हैं तो इसका मतलब सच यही है कि उन सब से परे जो ज़िंदगी है वो आध्यात्म की है, और जब दुनिया से जाना होगा तो यही एक राह होगी जो आपको वहाँ तक लेकर के जाएगी। ये सच है कि दुनिया में हम जो देखते हैं उससे परे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जानते, और अगर हम नहीं जानते तो उसके जानकार ही उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर मरीज के अंदर क्या चल रहा है वो बताता है, वैसे ही एक संत ये बताता है कि जब वो इस लोक से दूसरे लोक जाएगा तो क्या होता है। आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है, तमाम युवा लोगों ने सब कुछ ताक पे रख के सन्यास की राह पकड़ लिया, और जब उन्होंने पकड़ा तो लाखों युवाओं का, देश का, राज्यों का उन्होंने भला किया है। अगर आपको लगता है कि आपके और भी ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए था और नहीं मिल पाया तो लिख भेजिए कमेंट में, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी करता हूँ।